सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अक्षरा इंजीनियर्स एकेडमी। आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोगों ने अपनी तैयारी को जो है वो बूस्ट कर दिया होगा। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एज यानी कि आयु। अच्छा, यही टॉपिक हम लोग क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने जो है रेशियो और प्रोपोर्शन को जो है ख़त्म कर लिया था। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। पूरी 3 घंटे की वन शॉट दी है मैंने, ठीक है। तो अगर वो वीडियो आप लोग देख लेते हैं तो और परसेंटेज भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, तो आप लोगों को कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने एक ही वीडियो में वन शॉट में ही सारी चीज़ें अच्छे से कवर कर दी हैं। जितने भी टाइप के आरआरबी में सवाल बनते हैं, चाहे वो जेई हो एएलपी हो, उससे बाहर जाने वाला है नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एज यानी कि आयु, ठीक है। तो अगर बात करें हम लोग 2024 में, तो जो 2024 में पेपर हुए थे जेई और एलपी के, जितनी भी सारी शिफ्ट हुई थी उसमें जो आयु के क्वेश्चन आए थे, एज के क्वेश्चन आए थे, वो जेई में आए थे टोटल 10 क्वेश्चन, ठीक है। टोटल कितने आए थे? 10 सवाल आए थे। अगर बात करें वहीं एएलपी की, तो एएलपी में आए थे टोटल 8 सवाल। और जो जितने भी प्रीवियस ईयर हैं आरआरबी जेई सीबीटी 1 के जो 2024 में हुए थे, उनको मैंने पीडीएफ के फॉर्म में दे दिया है। कहाँ पे? अपने टेलीग्राम चैनल पे। ये देख सकते हैं 40 MB का है आरआरबी जेई सीबीटी 1, ठीक है। ये वाईसीटी का है और जो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन थे वो थे 10। तो अगर आप लोग ये 10 सवाल लगाना चाहते हैं तो ये पेज नंबर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जैसे पेज नंबर 30 हो गया, पेज नंबर 53, 84, 102, 115, ये सारे पेज नंबर मैंने दे दिए ताकि आप लोगों को ढूंढने में सवाल आसानी हो, ठीक है। अगर बात करें वहीं एएलपी की, तो एएलपी में टोटल शिफ्ट हुई थी 15, टोटल शिफ्ट थी 15, टोटल 15 शिफ्ट थी, और जिसमें कि जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन थे वो थे 8, ठीक है। ये पेज नंबर यहाँ पे मैंने लिख दिया है 34646895133142154224, ठीक है। ये पेज नंबर दे दिया है। अब इसकी पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी, ये पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी, और जो मैं आज क्लास करवाऊँगा उसकी पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी? तो ये सारी पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम पे। ये सारा आप कुछ मिल जाएगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पे जो है, अगर आप लोग चाहें तो डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हैं विवेक के ये, कोई गैप नहीं देना है बीच में, सिंपली आप लोग सर्च कर सकते हैं विवेक के ये, और आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। अब अगर हम लोग अपने टॉपिक पर वापस आएँ, बात करें हम लोग एज की, तो एज में टोटल 5 से 6 टाइप के सवाल बनते हैं, ठीक है। मेन 3 टाइप के सवाल बनते हैं। पहला जिसमें बनता है उसमें आप लोगों को एज ही निकालनी होती है, जो कि आती है ईयर्स में, नंबर दो एज का रेशियो निकालने को बोलेगा, नंबर 3 पे आता है अपना मिसलेनियस, ठीक है। अब इधर तो 5 से 6 टाइप है, लेकिन मेन आप लोगों को 3 ही टाइप पढ़ने होंगे, और इसमें से ही आप लोगों को 5 से 6 टाइप मैं आप लोगों को कवर करा दूंगा। और भी हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, और हम लोग जो 2024 के सवाल थे उनको भी हम लोग साथ ही साथ जो है निपटा लेंगे, ताकि आप लोगों को बार बार इधर उधर भटकना ना पड़े। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। 1 मिनट बस मैं आप लोगों का और टाइम लूँगा। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं तो आप लोगों को और क्या मिलेगा, तो और आप लोगों को मिलेगा, देखिए अगर मान लेते हैं आप लोग साइंस तो कहीं ना कहीं से पढ़ ही रहे होंगे, तो उसकी अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये वाईसीटी की बुक है। इसका जो फिजिक्स का पार्ट है उसका मैंने अलग कर दिया है, इंग्लिश में है ये, और ये हिंदी में अलग है, ठीक है। यहाँ से जाके आप लोग फिजिक्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर बायो की करना चाहते हैं तो बायो की देख लीजिए, केमिस्ट्री की, ठीक है। और जीके जीएस आरआरबी जो इंग्लिश में पीडीएफ अवेलेबल है, हिंदी में अवेलेबल है। मैथ्स की अगर आप लोगों ने मैथ्स कहीं और से पढ़ रखी है, और डेफिनेटली आप लोग कहीं ना कहीं से तो पढ़ ही रखा होगा, तो आप लोग जाके यहाँ से जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोनों लैंग्वेज में है, इंग्लिश में भी पीडीएफ है और हिंदी में भी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। दूसरा, बायो के ये तो एमसीक्यू हो गए, मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया। अगर आप लोग जीके जीएस की यानी कि जियोग्राफी के एमसीक्यू इंग्लिश में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो भी यहाँ पे मिल जाएगी, और हिंदी में करना चाहते हैं वो भी यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। देखिए जियोग्राफी की इंग्लिश में, हिंदी में हिस्ट्री की, ठीक है, पॉलिटी की, और साथ ही मैंने स्टैटिक जीके की इंग्लिश पीडीएफ और हिंदी पीडीएफ दोनों दे दी है। अगर कोई बच्चा खान सर से पढ़ा है या खान सर के नोट चाहिए, उससे जो है रिवीजन करना चाहता है, तो उस खान सर के नोट्स भी मैंने यहाँ पे दे दिए हैं, ठीक है। और रिसेंट में जो मैंने वीडियो अपलोड
की है प्रोपोर्शन की, वो देखिए यहाँ पे मैंने PDF प्रोवाइड की है। ठीक है, तो जाके आप लोग विवेक है, ये लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके आप लोग ईजिली ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए कर लेते हैं हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो जी देखिए, जो एज में सबसे टाइप 1 का सवाल आता है वो कुछ इस तरीके का आता है। बस आप लोगों को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जैसे मैं बताता जाऊँ वैसे आप लोगों को देखना है। जिन लोगों ने जो है वो रेशियो पढ़ रखा है, जिन लोगों ने, उनको एकदम मक्खन की तरह समझ में आने वाला है, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनको भी जो है अच्छे से समझ में आएगा, उसमें कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों ने रेशियो और प्रोपोर्शन पढ़ रखा है तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं पढ़ रखा तब भी कोई बात नहीं, तो पढ़ लीजिएगा। क्या बोल रहा है? अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए कि मैंने ये डॉग की इमेज यहाँ पे क्यों लगाई है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ये डॉग की इमेज यहाँ पे क्यों लगाई है। जिन लोगों ने पिछली वीडियो देखा है वो लोग जाके कमेंट करें कि ये डॉग की इमेज यहाँ पे क्यों है। रितेश की आयु मोहित की आयु से 12 वर्ष अधिक है। क्या बोल रहा है? रितेश की आयु मोहित की आयु से 12 वर्ष अधिक है। ठीक है, 17 वर्ष पूर्व रितेश की आयु मोहित की आयु की 4 गुनी थी। अब यानी कि हम लोग कहाँ जाएंगे? एज में हम लोग टाइम ट्रेवल करेंगे। कहाँ क्या करेंगे? टाइम ट्रेवल। कभी पीछे चले जाएंगे, कभी पास्ट में चले जाएंगे, कभी फ्यूचर में चले जाएंगे। तो क्या कह रहा है कि 17 साल पहले जो रितेश की आयु थी मोहित की आयु की 4 गुनी थी। अब हमसे पूछ रहा है मोहित की वर्तमान आयु बताइए। ये टाइप नंबर 1 है और सबसे इजी सवाल इसी टाइप का आता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इसके 2 मेथड बताता हूँ। एक तो है बेसिक से हम लोग समझेंगे, जो कि आप लोगों को एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं करना है। क्या है? सपोज करते हैं जो मोहित है अपना, मोहित है, मोहित की एज है X। ठीक है, अब दूसरा बंदा अपना है रितेश, और रितेश की आयु है मोहित से कितनी है? देखिए, रितेश की आयु मोहित की आयु से 12 वर्ष अधिक है। मोहित की X है तो रितेश की कितनी होगी? X + 12। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? 17 साल पहले। कितने? 17 साल पहले, यानी मोहित अभी कितने साल का है? मोहित अभी X वर्ष का है, तो 17 साल पहले कितने साल का होगा? X - 17 का होगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर। अब ये कितने का होगा? ये अभी कितने का है? X + 12 साल का है, 17 साल पहले ये इतने का होगा। फिर क्या बोल रहा है? 17 साल पहले रितेश की आयु, रितेश कहाँ है? इसकी आयु किसके इक्वल थी? मोहित की आयु की 4 गुनी। ये मोहित की आयु है, इसके क्या थी? इसके 4 टाइम्स थी। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा? ये आएगा 4x - 17 × 62 बराबर, ये आएगा x और माइनस का 5, तो इधर आ जाएगा, x इधर आएगा, ये बचेगा 3x इज इक्वल टू कितना बचेगा? उधर 5 जाएगा, 63। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी? 21। x किसकी वैल्यू थी? x जो अपनी वैल्यू थी वो मोहित की, और क्वेश्चन में किसकी वैल्यू पूछ रहा था? मोहित की ही वैल्यू पूछ रहा था। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। लेकिन आप लोगों को एग्ज़ाम में जो है ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। अब एग्ज़ाम वाला मेथड हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। इसको इरेज कर देता हूँ, आप लोग ऐसे बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ऐसे बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है और इतना ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं मेथड नंबर 2। मेथड सेकंड। ठीक है, जो कि आप लोगों को एग्ज़ाम में करना है। क्या करना है आप लोग ध्यान से देखिएगा कैसे करते हैं। ठीक है, जो बोलता जाए बस आप लोगों को वही करना है। क्या जितने नाम है? रितेश है और मोहित है, तो यहाँ पे एक रितेश है और एक अपना मोहित है। अब देखिए, जो अभी इनकी आयु कितनी है हम लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं पता। हमको केवल एक चीज़ पता है कि जो रितेश की आयु है मोहित से 12 वर्ष अधिक है। 17 साल पहले, यानी कि अभी कुछ इनकी एज होगी। आप लोगों को क्या करना है? एक बक्सा बना लेना है, ऐसे एक बक्सा बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इनकी एज होगी। यहाँ पे ये क्या है अपना? ये है हमारा प्रेजेंट है, यानी कि अभी का टाइम है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को धीरे धीरे समझा रहा हूँ, बस आप लोग 5, 6, 7 सवाल तक पेशेंस रखिए, फिर देखिए आप लोग कैसे मक्खन की तरह सवालों को उड़ाएंगे। ठीक, ये तो प्रेजेंट है। अब क्या बोल रहा है? 17 साल पहले, तो यानी कि बैक टू 17 ईयर्स। तो हम लोग यहाँ से 17 साल पीछे चलेंगे।
माइनस का 17 ईयर्स पीछे चले गए। अब जब हम लोग 17 साल पीछे गए तब क्या बोल रहा है कि रितेश की आयु मोहित की आयु के 4 गुनी थी। यानी कि मोहित की आयु अगर 1 होगी तो बताइए रितेश की कितनी होगी, तो आप कहेंगे रितेश की होगी 4। तो ये हो जाता है अपना रेशियो। ये क्या हो जाता है अपना रेशियो। यानी 17 साल अगर हम लोग बैक जाएं तो जो मोहित की आयु 1 थी तो रितेश की उसकी 4 गुनी थी, यानी कि 4 थी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं और क्या बोल रहा है कि अब देखिए एक चीज़ और मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे सपोज करते हैं आप हैं 10 साल के और मैं हूँ 15 साल का। अब आप लोग बताइए दोनों का गैप कितना है। गैप है 5 ईयर्स का। गैप कितने साल का है, गैप है 5 ईयर्स का। अब बताइए अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि आज से 20 साल बाद, आफ्टर 20 ईयर्स, अब बोलेंगे आप कितने साल के हो जाएंगे, आप हो जाएंगे 30 साल के, मैं हो जाऊंगा 35 साल का। तो गैप कितना रहेगा, गैप फिर भी 5 साल का रहेगा। यानी कि कभी भी जो गैप है 2 पर्सन के बीच का गैप है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। जितने साल का गैप है उतने साल का गैप हमेशा रहने वाला है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को इन दोनों रेशियो के बीच में गैप कितना दिख रहा है। जैसे 3, 4 और 1 के बीच में कितना डिफरेंस दिख रहा है, आप बोलेंगे सर 3 का। अब ये जो 3 है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं 3 यूनिट। ठीक है। अब 3 यूनिट किसके बराबर है, आप बोलेंगे 3 यूनिट, यानी कि हमको डिफरेंस दिख रहा है 3 यूनिट का, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि 12 साल का। क्वेश्चन में कितना बोल रहा है, 12 साल का। हमको दिख रहा है 3 यूनिट का डिफरेंस, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है 12 यूनिट का डिफरेंस, 12 साल का। ठीक है, तो यानी कि 1 यूनिट का डिफरेंस कितना होगा, 1 यूनिट का डिफरेंस होगा 4 ईयर्स का। 1 यूनिट का डिफरेंस कितना होगा, 1 यूनिट का डिफरेंस होगा 4 ईयर का। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 1 यूनिट का मान पता चल गया कितना है, 4 साल। तो यहाँ पे 4 यूनिट का मान कितना होगा, 4 चौको 16 साल, और 1 यूनिट का कितना है 4, यानी 17 साल पहले जो अपना मोहित था उसकी एज थी 4 ईयर्स। कितनी थी, 4 ईयर्स। और रितेश की आयु कितनी थी, 16 साल। अब हम यहाँ से, अभी तो हम लोग पास्ट ही में है ना, अब हम लोग यहाँ से प्रेजेंट में आएंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें 17 ऐड करेंगे, क्योंकि हम लोग तो 17 साल पीछे थे। तो इसमें 17 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 16 में 17 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 33 ईयर्स। और अगर मोहित पहले 17 साल पहले 4 साल का था, तो अब 17 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, आप बोलेंगे 17 में 4 में क्या करेंगे, 17 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 21 ईयर्स। और हमसे क्या पूछा था, हमसे यही पूछा था, क्या पूछा था कि मोहित की वर्तमान आयु बताइए, तो 21 ईयर्स। आप लोगों को ये चीज़ बहुत ही टफ लग रही होगी, लेकिन मैं बिल्कुल भी टफ नहीं है। बस आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए, 5-6 सवाल तक बिल्कुल भी दिमाग मत लगाइए। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है अपना, नेक्स्ट है क्या बोल रहा है, कोहली की आयु रोहित से 3 वर्ष कम है। यानी कोहली की आयु और रोहित की आयु में डिफरेंस कितना है, 3 साल का। यदि कोहली और रोहित की आयु का अनुपात 7:8 है, तो कोहली का आयु, यानी कि उनकी जो अपना कोहली है और रोहित है उनका जो रेशियो है वो कितना है, 7:8 है। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमको कितना डिफरेंस दिख रहा है, हमको डिफरेंस कितना दिख रहा है, जो हमको दिखेगा वो हम लिखेंगे। हमको दिख रहा है 1 यूनिट का डिफरेंस है, 1 यूनिट का डिफरेंस है। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 वर्ष का अंतर है, यानी 3 ईयर्स। हमको दिख रहा है 1 यूनिट का डिफरेंस, ये 1 यूनिट किसके बराबर हो गए, 3 ईयर्स के। तो यानी कि ये कोहली की एज कितनी होगी, अब बोलेंगे 7 × 3 21 ईयर्स। और रोहित की एज कितनी होगी, 8 × 3, क्योंकि 1 यूनिट 3 के बराबर है, तो 8 × 14 ईयर्स। अब बताइए किससे पूछा था, कोहली की एज पूछ रहा था, तो कोहली की कितनी निकल गया कि 21 ईयर्स। ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, महेंद्र और जाहिद की आयु का अनुपात दिया है। यानी कि अपने पास एक महेंद्र होगा, महेंद्र हो, जो भी नाम दिया हो उसका फर्स्ट लेटर हम लोग यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, पेपर में एग्जाम में क्या करेंगे, जो भी दिया हो उसका फर्स्ट लेटर बना लेंगे। और दूसरा है जाहिद, तो यहाँ पे जे बना लेंगे। फिर थोड़ा सा दूर, बिल्कुल चिपका के कुछ भी कभी भी नहीं लिखेंगे। क्या बोल रहा है, जाहिद की
आयु का अनुपात, अब जो आयु का अनुपात है हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा गैप दे के लिखते हैं, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कितना है 6:7। अच्छा सर, ये हम लोग थोड़ा सा गैप क्यों दे रहे हैं? क्योंकि कभी भी ये बोल सकता है पीछे जाने को, कभी भी बोल सकता है आगे। तो अगर हम लोग इसको चिपका के यहाँ पे लिखेंगे तो कभी भी हम लोग पीछे नहीं जा पाएंगे। अंडरस्टैंड? आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड। ठीक है, अब देखिए 6 और 7 का अंतर है। क्या बोल रहा है? 15 वर्ष पहले। कितने साल? हम लोग कितने साल पीछे चलेंगे? चलिए अब आप लोगों को मैं टाइम ट्रेवल कराता हूँ। यहाँ से हम लोगों ने गाड़ी पकड़ी और चले गए 15 साल पहले चले गए। कितने साल पहले चले गए? 15 साल पहले चले गए। 15 साल पहले उनका रेशियो था 9:11 था। ठीक है, ओके सर, इतने में किसी को कोई दिक्कत? आप बोलेंगे सर बिल्कुल नहीं। ठीक है, इतना हो गया। अब बाकी तो हम लोगों को कुछ पता नहीं है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा और बड़ा लिखेंगे। ये हो गया M, ये हो गया J। 15 साल पहले डिफरेंस था, 15 साल पहले जो डिफरेंस था वो था 9:, जो रेशियो था 9:11 का था। और यहाँ से हम लोग 15 साल पीछे गए थे, और अब जो डिफरेंस है वो कितने का है? 6:7 का है, जो कि कहेगा है प्रेजेंट का है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंस दिख रहा होगा। कितने का डिफरेंस है? 6 और 7 में कितने का डिफरेंस है? जितने का डिफरेंस होता है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। आप लोग बोलेंगे सर 1 का डिफरेंस है। ठीक है, फिर इस रेशियो में हम लोग देखेंगे डिफरेंस कितने का है। तो आप लोग बोलेंगे 9 और 11 में कितने का डिफरेंस है? आप लोग बोलेंगे 2 का। अब देखिए, मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि कभी भी जो डिफरेंस है वो कभी भी बदलता नहीं है। यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, और यहाँ पे 1 का डिफरेंस है। तो अब हम लोगों को क्या करना होता है कि हमको डिफरेंस बराबर करना होता है। तो अब 1 को क्या करें कि ये 2 बन जाए डिफरेंस, तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो में भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 12। ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 12। ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 14। ठीक है, अब देखिए, अब 12 और 14 में डिफरेंस कितने का? 2 का। और 9 और 11 में भी 2 का डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस हम लोगों को बराबर करना होता है। तो डिफरेंस हो गया बराबर। अब हम लोग क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब यहाँ पे क्या था? यहाँ पे 11 था, और 11 से हो गया 14। 11 से क्या हो गया? 14। तो 11 में कितना ऐड किया गया होगा कि ये 14 हो गया होगा? तो आप बोलेंगे सर 11 में हम लोग अगर 3 ऐड कर देते हैं तो ये 14 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है? 3 यूनिट का। कितने का डिफरेंस आ रहा है? यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 3 यूनिट का। देखो 11 था, ठीक है, 15 साल पहले। अब प्रेजेंट में कितना है? 14 है। तो यानी कि कितना बढ़ गए हम लोग? 3 बढ़ गए। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा था? 15 साल। ये कितना है? ये 15 ईयर्स है। 15 ईयर्स कहाँ पे है? 15 ईयर्स यहाँ पे है। तो हमको दिख रहा है कि 3 यूनिट का डिफरेंस है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा था 15 साल का डिफरेंस है। तो यहाँ पे 15 ईयर्स हम लोग लिख लेते हैं ऐसे। अब देखिए 3 एकन 3, 3 बचे 15। तो यानी 1 यूनिट किसके बराबर हो गई? तो 1 यूनिट हो गई 5 साल के बराबर। ठीक है, हमसे क्या पूछा है? महेंद्र की वर्तमान आयु। महेंद्र की वर्तमान आयु कितनी है? 12 है। 12 5 जा। महेंद्र की वर्तमान आयु प्रेजेंट एज क्या होगी महेंद्र की? प्रेजेंट एज कितनी है? अरे कितना है? 12 है इधर, 12 यूनिट, और हमारे पास 1 यूनिट का मान है 5। तो कितनी होगी? 12 पंचे 60। यानी कि महेंद्र की प्रेजेंट एज कितनी है? 60 ईयर्स। आया समझ में? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। लीला और उसकी माँ की वर्तमान आयु। लीला और उसकी माँ की वर्तमान आयु कितना है? 3:8 है। तो यहाँ पे ठीक है, क्या करेंगे हम लोग? मैंने क्या बताया था? लिख लेंगे यहाँ पे, पूरा लिख लेते हैं। आप लोग चाहे तो L बना सकते हैं। लीला उसकी माँ है, लीला और उसकी माँ का जो रेशियो है, थोड़ा सा मैंने क्या कहा था, थोड़ा सा गैप देके लिखेंगे, कभी पीछे भी भेज सकता है हम लोग को। 3:8 है। ओके सर, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? लीला के जन्म के समय उसकी माँ
की आयु 25 ईयर्स थी, यानी कि जब लीला पैदा हुई थी तो उसकी माँ की एज थी वो 25 ईयर्स थी। अब उसकी माँ की एज बतानी है, तो सपोज़ करते हैं आप अभी अभी पैदा हुए हैं और मैं इस टाइम 20 साल का हूँ। अब आप हो गए 5 साल के, अब मैं कितने साल का हो गया होऊंगा? आप बोलेंगे सर 25 साल के होंगे। तो यानी डिफरेंस कितने का आ रहा है? जब आप 5 साल के हैं तो कितने का, यानी कि जितनी जब आप पैदा हुए थे, जितनी मेरी एज थी उस टाइम 20 ईयर्स, उतना ही डिफरेंस हमेशा रहता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? आप बोलेंगे यहाँ पे तो डिफरेंस दिख रहा है 5 साल का, यानी कि 5 यूनिट का। यहाँ पे डिफरेंस है 5 यूनिट का। सवाल बोल रहा है कि 25 वर्ष का डिफरेंस है, यानी कि तब वो 25 साल की थी, तो 25 ईयर्स। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना निकल के आ जाएगा? तो यहाँ से 1 यूनिट निकल के आएगा 5 ईयर्स। हमसे क्या बोला है? उसकी माँ की वर्तमान आयु, माँ की वर्तमान आयु की यूनिट कितनी है? 8 यूनिट है। तो 8 यूनिट गुणे 5, 8 पंचे 40, तो उसकी माँ की वर्तमान आयु कितनी निकल के आ गई? 40 ईयर्स। अब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा, थोड़ी देर और बैठिए और आप लोगों को धीरे धीरे पूरा समझ में अच्छे से आने लगेगा। अब देखिए, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग, यानी कि अभी हम लोग टाइप 1 पे ही चल रहे हैं। बोला है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग दिया है। हमारे पास कौन कौन है? हमारे पास है फादर और सन है। वर्तमान आयु का योग है। अब वर्तमान आयु हमको कुछ नहीं पता है। 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात हमको दिया है 6, यानी कि अभी उनकी कुछ आयु का अनुपात होगा, यहाँ पे कुछ होगा और बीच में कुछ ये रेशियो होगा कुछ, ठीक है। बस हमको इतना पता है कि अगर हम लोग इन दोनों को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 45 ईयर्स आ जाएगा। ठीक है सर, क्या बोला? 5 ईयर्स बैक, तो 5 साल पहले हम लोग चलते हैं। ये आ गया -5 ईयर्स। पीछे आ गया तब कितना था? 6:1 था। 5 साल पहले कितना था? 6:1 था। अच्छा, अगर हम लोग बात करें कि 5 साल पहले इनकी आयु का योग क्या रहा होगा, देखिए 2 लोगों की आयु का योग, जैसे मैंने कहा आप हैं 10 साल के, मैं हूँ 20 साल का, टोटल योग है 30 ईयर्स का, ठीक है। अगर मैं 5 साल पहले की बात करूँ तो 5 साल पहले आप कितने साल के रहे होंगे? आप रहे होंगे 5 साल के, और 5 साल पहले मैं रहा हूँगा 15 साल का। तब एज कितना था? तो आप बोलेंगे सर 20। तो यानी कि अगर तो दोनों में से 5-5 घटाते हैं तो टोटल घटाते हैं, यानी 5 मैंने आप में से घटाया, 5 मैंने अपने में से घटाया, टोटल कितने का माइनस हुआ? टोटल माइनस हुआ 10 का। 10 माइनस किया टोटल, तो पहले 30 थी, अब कितनी हो गई? 20। अब देखिए 5 साल पहले, अभी 45 है, तो 5 साल पहले फादर में भी 5 साल कम करेंगे और सन में भी 5 साल कम करेंगे, तो टोटल निकल के आ जाएगा कितना? 35। यानी कि 5 साल पहले उनकी आयु का योग कितना रहा होगा? 35। और हमको यहाँ से कितना दिख रहा है? हमको दिख रहा है 6 1 7, हमको दिख रहा है 7, लेकिन एक्चुअल में कितना था? 35। तो यहाँ से हम लोगों को एक चीज़ बहुत ही आसानी से निकल के आ जाएगी। 7 1 7 7 7 5 35, 1 यूनिट का मान निकल के आ गया। तो 1 यूनिट किसके बराबर है? 1 यूनिट किसके बराबर आ गई? 1 यूनिट आ गई 5 ईयर्स के। हमसे क्या पूछा था? पिता की वर्तमान आयु बताइए। तो पिता की पहले आयु कितनी थी? 6 थी, 6 यूनिट, 1 यूनिट का 5 है, तो कितनी हो गई? 6 पंचे 30, यानी पिता की आयु पहले कितनी थी? 30, और इसकी आयु कितनी थी? इसकी थी 5। अब 5 साल पहले की है ये तो, लेकिन ये वर्तमान में, तो वर्तमान में आने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसमें 5 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगी 35 और ये हो जाएगी 10, ठीक है। तो पिता की आयु पूछा था, तो पिता की आयु कितनी आ गई? पिता की आयु गई 35 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। माया और मीरा की वर्तमान आयु कितनी है? 6:5 कितनी है? 6:5। तो हम लोग हमने क्या बताया? सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले आप लोग इनका नाम लिख लेंगे। नाम है दोस्तों माया और मीरा। माया और मीरा है, ओके, कोई दिक्कत नहीं सर। वर्तमान यानी कि प्रेजेंट में हम लोग, प्रेजेंट का बक्सा हम लोग थोड़ा सा नीचे बनाते हैं। ये अपना हो गया P फॉर प्रेजेंट। कितना है? तो आप बोलेंगे
6 रेशियो, राइटिंग धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगी दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 15 साल बाद अब हमको इधर नीचे भेज दिया, कहाँ भेज दिया? 15 साल। जब 15 साल बाद जाएंगे तो हम लोग प्लस का निशान लगाएंगे। 15 साल बाद आफ्टर 15 ईयर्स कितना रेशियो हो जाएगा? उनका रेशियो हो जाएगा 9:8 का। रेशियो कितना हो गया? 9:8 का रेशियो हो गया। अब देखिए, आप सब इतना जब हम लोगों को 2 रेशियो पता होते हैं तब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इनका डिफरेंस चेक करेंगे। अब बताइए 9 और 8 में कितने का डिफरेंस है? 9 और 8 में डिफरेंस है 1 यूनिट का। 6 और 5 में कितने का डिफरेंस है? 6 और 5 में डिफरेंस है 1 यूनिट का। यहाँ पे 1 यूनिट का डिफरेंस है, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, एक सेकंड दोस्तों, कोई आया था। देखिए, अब यहाँ पे कितना था? 5 था। यहाँ पे 5 से कितना बढ़ गया? 5 से हो गया 8। तो यानी कि कितने यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ होगा? तो इंक्रीमेंट हुआ 3 यूनिट का। अब ये हमको तो दिख रहा है 3 यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में 15 ईयर्स है। हमको दिख रहा है कि 3 यूनिट का इंक्रीमेंट है, क्वेश्चन में है 15 ईयर्स का। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगी? 5 ईयर्स के। 1 यूनिट किसके बराबर होगी? 5 साल के। हमसे क्या पूछ रहा है? मीरा की आयु बताइए। तो मीरा कहाँ है? मीरा है ये, तो 5 × 25, 5 यूनिट है। मीरा के पास कितने यूनिट है? 5 यूनिट है। और हमारी 1 यूनिट का मान कितना है? 5 साल है। तो टोटल कितना आ जाएगा? 25 ईयर्स। तो नेक्स्ट चलते हैं, क्या बोल रहे हैं? 4 वर्ष बाद एक परिवार के 2 सदस्यों की कुल आयु 64 वर्ष होगी। अभी कितनी है? कुछ नहीं पता है, अता पता कुछ भी नहीं है। बोल रहा है कि 4 वर्ष बाद एक परिवार के 2 सदस्यों की कुल आयु 64 ईयर्स होगी। ठीक है, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात दिया था, कितने? 2 सदस्य हैं, यानी सदस्य नंबर 1 और सदस्य नंबर 2। हमको कुछ भी नहीं पता है, हमको सिर्फ इतना है पता है कि 4 साल पहले प्रेजेंट का बक्सा हम लोग बना लेंगे। तो बन गया ये प्रेजेंट का बक्सा, बॉक्स बनाएंगे प्रेजेंट का। फिर हम लोग क्या बोल रहा है? 4 साल पहले, तो हम लोग चलते हैं टाइम ट्रेवल करके बैक टू 4 ईयर्स। 4 साल पहले आ गए, तो जब पहले जाएंगे तो माइनस लगाएंगे, माइनस का 4 ईयर्स। तब उनका रेशियो कितना था? तब रेशियो था 3:1 का, 3:1 था। तो उन दोनों में से छोटे वाले की आयु ज्ञात करना है। ठीक है, हमको नहीं पता है। क्या बोला? 4 साल बाद, तो यहाँ से हम लोग 4 साल बाद आ गए, 4 ईयर्स। ठीक है, क्या कह रहा है? 4 साल बाद एक, अब रेशियो यहाँ पे नहीं पता हमको। 4 साल बाद रेशियो कितना होगा? हमको कुछ नहीं पता है। हमको सिर्फ इतना पता है, क्या पता है? कि अब यहाँ पे जो ये 2 रेशियो यहाँ पे होंगे, इनको अगर हम लोग जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। आप कहेंगे जी सर, तो यानी कि अगर हम लोग यहाँ से 4 साल पीछे चलें तो यहाँ पे दोनों की आयु का योग कितना होगा? आप बोलेंगे सर आपने पिछले अभी बताया था, क्या बताया था? कि दोनों की यूनिट्स से 4 घटाएंगे, दोनों के ईयर्स उससे एज से, तो 4 एक आदमी से घटाएंगे, 4 दूसरी, तो यानी कि कितना घटेगा? 8 घटेगा। तो 64 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? बचेगा 56। तो यहाँ पे प्रेजेंट में आयु का योग कितना होगा? 56 होगा। अब यहाँ से हम लोग 4 साल और पीछे अगर चलें तो यहाँ पे योग कितना होगा? तो यहाँ पे फिर से 8 घट जाएगा, कितना बचेगा? 48। ठीक है, आया समझ में? देखिए यहाँ पे दिया था, कितना दिया था? एक सेकेंड, यहाँ पे हमको पता था 64 है। तो यहाँ से अगर हम लोग पीछे चलें, यहाँ पे अगर हम लोग आए हैं, पीछे आए हैं, तो दोनों की आयु से हम लोग 4 घटाएंगे तो 8 घटेगा टोटल। तो 64 में से जब हम लोग 8 घटाएंगे तो कितना आएगा दोनों की आयु का योग? आयु का योग आएगा 56। अब यहाँ से फिर देखिए 4 साल है तो फिर 4 साल पीछे चलेंगे तो जो एडिशन ऑफ दियर एजेस विल बी 48 आ जाएगा। ठीक है,
अब हमको पता है, क्या पता है, हमको दिख रहा है कि टोटल कितना है, 4 है। हमको कितना टोटल दिख रहा है, हमको दिख रहा है 4, लेकिन हमने जो कैलकुलेट किया है वो कितना है, 48 है। तो 4 1 4 और 12 चौक 48। तो यहाँ से 1 यूनिट का मन निकल के आ गया, कितना आ गया, 1 यूनिट। 1 यूनिट किसके बराबर आ गया, 12 ईयर्स के। तो बंदा नंबर 2 कितने का है, बंदा नंबर 2 है 12 साल का, और ये है भारतीय 36 साल का। ठीक है, क्या बोल रहा है, उन दोनों में से छोटे वाली की आयु प्रेजेंट की ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो छोटा कौन है, ये है छोटा 12। अब ये 4 साल बाद की पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 12 4 16 साल। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। अब देखिए 4 साल पहले की थी 12, तो 4 साल बाद यानी कि प्रेजेंट की पूछ रहा है। ये अपना कौन सा था, ये प्रेजेंट था। चलिए क्या बोल रहा है, एक माँ और पुत्री की आयु का अनुपात दिया है 9:2 का। पुत्री के जन्म समय, अभी ये देखिए, अभी मैंने आप लोगों को करवाया था जिसमें 25 आया था, कहाँ गया, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे 25 था, ठीक है, रेशियो दिया था, और जन्म के समय उसकी माँ का अनुपात दिया था 25 वर्ष। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 28 हो गया, तो ये आप लोगों का हो गया HW। पेन उठाइए, HW क्या, अभी वीडियो पॉज कीजिए, फटाक से करके देखिए कितना आ रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्या बोल रहा है, 2 बच्चों की आयु का योग दिया। जब योग और अंतर वाला आए तब कैसे करना है, अब थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो रहा है टाइप। देखिए क्या हो रहा है, 2 बच्चों की आयु का अंतर दिया है, यानी कि एक बच्चे की आयु x1 है और दूसरे की y मान लेते हैं। दोनों का योग कितना होगा, 33 होगा। अंतर यानी कि -x - y कितना है, 3 है। अब ठीक है सर, क्या करना है, दोनों को पकड़ के जोड़ देना है। क्या करना है सर, योग और अंतर वाले में क्या करना होगा, दोनों को पकड़ के जोड़ देंगे। कितना आएगा, x + y + x - y बराबर 33 + 3। कितना आ जाएगा, y से y ख़त्म, ये आ जाएगा अपना 2x = 36, तो x = 18। हमसे क्या पूछा, बड़े बच्चे की आयु। अब एक तो हो गया 18, दोनों की आयु का योग कितना था, 33 था, तो 33 - 18 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। हमसे बड़े वाले, जब छोटा वाला 15 साल का, बड़ा वाला 18 साल का, तो ऑप्शन नंबर से इज दी करेक्ट आंसर। क्या कह रहा है, 3 व्यक्तियों की आयु का अनुपात दिया है, कितना दिया है, 4 7 3 व्यक्ति होंगे हमारे पास। एक हो गया व्यक्ति नंबर 1, ये दूसरा है, और ये अपना तीसरा बंदा है। ठीक है, क्या बोल रहा है, 3 व्यक्तियों की आयु का अनुपात दिया है 4 7 9, 4 7 9। कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, अच्छे से सीख लेते हैं ताकि सवाल जो है बिल्कुल भी छूटे ना, क्योंकि पॉइंटों में भी बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है दोस्तों। 1 नंबर की तो बात ही छोड़ दीजिए। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का कुल योग 56 था। कितना, 8 वर्ष पहले टोटल योग कितना था, टोटल योग कितना था 56। ये अभी हमको कितना दिख रहा है, प्रेजेंट, ये प्रेजेंट का डाटा है, तो प्रेजेंट में टोटल कितना दिख रहा है, 7 4 11 7 18। कितना कितना दिख रहा है, ये हो गया 9 7 16 4 20, ये हो गया अपना टोटल 20। अभी हमको दिख रहा है 20, लेकिन ये बोल रहा है 8 साल पहले, तो 8 साल पहले 56 था, फिर 8 बढ़ेगा, सब में 8 8 बढ़ेगा, इसकी एज में भी 8 बढ़ेगा, इसकी एज में भी 8 बढ़ेगा, इसकी एज में भी 8 बढ़ेगा, यानी टोटल कितना बढ़ेगा, 24 साल बढ़ेगा। तो प्रेजेंट में कितना आ जाएगा, 24, और 56 कितना आ जाएगा, ठीक है, हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो यानी कि अभी का जो हमको दिख रहा है सम, वो कितना है, वो है 20, और रियल में कितना निकल के आया 80, तो ये कितना आएगा 4। तो 1 यूनिट का मान कितना निकल के आ गया, 1 यूनिट का मान निकल के आ गया 4 ईयर्स। 1 यूनिट का मान निकल के आ गया 4 ईयर्स। ठीक है, हमसे क्या बोला है, सबसे बड़े व्यक्ति, सबसे बड़ा व्यक्ति कौन होगा, जिसका रेशियो सबसे ज़्यादा होता है, तो 9 सबसे बड़ा व्यक्ति होगा, तो इसका कितनी हो जाएगी, 9 यूनिट इसके पास है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 36 ईयर्स।
ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। क्या बोल रहा है सतीश, साई और सतीश कौन कौन है बताइए। साई और सतीश की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है, तो हमने क्या कहा था, अब साई सतीश आगे नाम ही लिख लेते हैं। चलिए दोस्तों, साई हो गया और अपना हो गया सतीश भैया। सतीश भैया हो गए, कितना दिया है, थोड़ा सा गैप करके लिखेंगे, 5:4। ठीक है, 3 वर्ष बाद उनकी आयु क्रमशः 11 और 9 होगी। 3 साल बाद, आफ्टर कितने ईयर्स आफ्टर, तो यानी कि जब बाद में बोलेगा तो हम लोग प्लस लगाते हैं, प्लस का 3 ईयर्स बैक आगे जाएंगे, तब हो जाएगा 11:9 हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, अब देखिए 5 और 4 में कितने का गैप है, आप बोलेंगे सर 1 यूनिट का गैप है। 11 और 9 में कितने का गैप है, आप बोलेंगे सर 2 यूनिट का गैप है। अब हम लोग क्या करते हैं, गैप को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करें, 1 को कितने से मल्टीप्लाई करें, 2 हो जाए, तो आप लोग बोलेंगे सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 8, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 8, यहाँ पे दिख रहा है 8, और हम लोग 8 से क्या बन गए, 8 से बन गए 9। 3 साल बाद क्या बन गए, 8 से बन गए 9, तो यानी अंतर कितने का है 8 और 9 में, आप बोलेंगे 1 यूनिट का अंतर है। और हम कह रहे हैं 1 यूनिट का अंतर है, क्वेश्चन कह रहा है 3 यूनिट का अंतर, 3 ईयर्स का अंतर है, तो मेरी 1 यूनिट क्वेश्चन के 3 ईयर्स के क्या हो गई, बराबर हो गई। हमसे पूछ रहा है सतीश की वर्तमान आयु, सतीश की वर्तमान आयु कहाँ है, ये 8 है, तो 8 तियाँ कितनी हो गई 24, 8 तियाँ 24। अगर समझ में कोई चीज़ नहीं आती है तो रिवाइंड करके देख लीजिए, वरना कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को कमेंट में ही समझा दूंगा। देखिए आरआरबी जे 2019 का सवाल है, मैं PYQ ही लेता हूँ और PIQ को जो है टाइप वाइज अरेंज कर लेता हूँ, ताकि आप लोग ये ना बोल पाएँ कि इररिलेवेंट जो है कंटेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, इतना आप लोग अगर कर लेते हैं तो CBT 1 निकालने से आप लोगों को कोई रोक नहीं पाएगा। अब देखिए क्या बोला, अरुण राजा और अरुण से 3 गुना बड़ा है, तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, नाम लिख लेना तुरंत देखते ही टाइम। तो ये अपना हो गया राजा, ये हो गया अपना अरुण। 3 वर्ष पहले वह अरुण की तुलना में 4 गुना बड़ा था। हमने क्या कहा था, बक्सा बनाएंगे प्रेजेंट का पता नहीं है, अभी बोल रहा है कि ये हो गया, और यहाँ से हमको चलना है। अभी कितना है अरुण, राजा अरुण से 3 गुना बड़ा है, यानी कि अरुण अगर 1 है तो राजा कितना है, 3 गुना बड़ा है, यानी कि 3। तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, जितना बोलेगा उतना हम लोग लिखते चलेंगे। फिर क्या कह रहा है, कितने साल पहले, 3 साल पहले, तो हम लोग बैक टू 3 ईयर्स, माइनस का 3 ईयर्स बैक जाएंगे, तब कितना था, अरुण जो था, अरुण की तुलना में 4 गुना था, कौन, राजा था 4 किसकी तुलना में, अरुण, यानी कि अगर अरुण 1 होगा तो राजा कितना होगा, तो राजा 4 होगा। अब राजा अब कितने वर्ष का है, अब देखिए यहाँ पे गैप कितने का है, डिफरेंस, हम लोग इसको बोलते हैं हम लोग डिफरेंस मेथड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिफरेंस। इसको मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है, परसेंटेज की भी 1 शॉट दिया मैंने, उससे बाहर तो सवाल आने से रहे दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस आप लोगों को कितने का दिख रहा होगा, आप लोग बोलेंगे सर 3 का, यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा होगा 2 का। अब बताइए डिफरेंस कैसे बराबर करेंगे, वीडियो पास कीजिए और आप लोग बताइए, सोच के बताइए। देखो जब तक पेन कॉपी नहीं उठाओगे तब तक हो नहीं पाएगा दोस्तों, ठीक है, ये मैथ है, जब तक आप लोग खुद से नहीं करेंगे, तो आपको लगता है कि समझ में आ गया, आप लोग जब पेन उठा के खुद बनाएंगे, मज़ा तो तभी है मैथ लगाने का। अब यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे कितना है 3। अब दोनों को डिफरेंस कैसे बराबर करेंगे, तो आप बोलेंगे सर छोटे बच्चों वाला बोल दिया सवाल, इसको करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 6 और ये भी हो जाएगा 6, दोनों का डिफरेंस बराबर। अब 3 यहाँ कर रहे हैं तो 3 यहाँ भी करेंगे, 3 नीचे कर रहे हैं तो 3 ऊपर भी करेंगे, 2 यहाँ कर रहे हैं तो 2 यहाँ करेंगे, 2 वहाँ कर रहे हैं तो 2 यहाँ भी करेंगे। अब बताइए, थोड़ा सा तगड़ा कलर लेते हैं दोस्तों, रेड ले लेते हैं, तो ये हो गया 3 एकन 3, और ये हो गया 3 तियाँ 9,
ये हो गया 4 दूनी 8, ये हो गया 2 एकन 2। अब रेशियो हो गया 8 और 2 का, और इधर हो गया 9 और 3 का। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ से चुप पे उठा के ले आते हैं। राजा और अरुण का रेशियो यहाँ पे लिख लेते हैं, कितना है 8:2, और इधर कितना हो गया 9:3। देखिए डिफरेंस बराबर है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, आप बोलेंगे सर 6 का डिफरेंस है। यहाँ पे भी 6 का डिफरेंस है। अब क्या बोल रहा है, अब ये देखिए यहाँ पे 2 था, अब 2 से हम लोग पहुँच गए 3 पे, इधर 8 थे, 8 से पहुँच गए 9 पे। कितना कूदे होंगे, आप बोलेंगे सर 1 यूनिट कूद गए, ज़्यादा थोड़ी ना कूदे हैं, सिर्फ 1 यूनिट कूदे हैं दोस्तों, 1 यूनिट कूद गए फटाक से। अब 1 यूनिट का मान, हम तो कह रहे हैं 1 यूनिट कूदे हैं, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा था कि 1 यूनिट का मान कितना है 30 साल। 30 नहीं दोस्तों, 3 साल, 3 ईयर्स। 1 यूनिट का मान कितना है 3 साल। अब ये तो पहले गए थे हम, ये है अपनी प्रेजेंट, ये तो पहले भाग गए थे। तो क्या है अब राजा की, अब कितने वर्ष का है, तो राजा कहाँ है भैया, राजा था ये लेफ्ट वाला राजा 9, तो 9 3 27, 9 गुणे 3, 27 ईयर्स का है अपना राजा भैया। क्या बोल रहा है, एक पिता अपने बेटे से 5 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है 5। देखिए आरआरबी जेईई 2019 का सवाल है, क्या मस्त सवाल है दोस्तों। पिता और बेटा, अब पिता बेटे को क्या लिखेंगे, पिता बेटा मत लिखिएगा, सिंपल लिखेंगे एफ फॉर फादर और एस फॉर सन। पिता अपने बेटे से कितना बड़ा है 5 गुना बड़ा है, तो हमने क्या कहा था, थोड़ा सा जगह छोड़ के लिख लेंगे, यानी कि पुत्र 1 होगा तो पिता कितना होगा, पिता होगा 5 गुना यानी कि 5। वह अपने बेटे से 6 गुना बड़ा था कब, 5 वर्ष पहले। तो बैक टू 5 ईयर्स, 5 साल पीछे, 5 साल पहले पीछे कितना था, बेटे से 6 गुना बड़ा था, यानी बेटा अगर 1 का होगा तो ये इसका पापा जो होगा वो होगा 6 का। ठीक है, कोई दिक्कत, आप बोलेंगे सर कोई भी दिक्कत नहीं है। तो बेटे की आयु पता करनी है, सिंपल वही काम करेंगे। कौन सा काम करेंगे दोस्तों, आप बोलेंगे सर अरे इनका डिफरेंस तो बराबर कीजिए। अब आप लोग हीरो हो गए, हीरो। डिफरेंस कितने का है सर, आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो 4 का दिख रहा है, अरे सर यहाँ पे तो 5 का दिख रहा है, डिफरेंस कैसे बराबर करेंगे। आप बोलेंगे सर वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी सिंपल। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो ये डिफरेंस हो जाएगा, ये हो गया 20, और यहाँ पे भी हो गया 20, और यहाँ पे हो गया डिफरेंस फटाक से बराबर। अब आप लोगों को सवाल लग गया तुरंत, देखिए अब डिफरेंस हो गया बराबर। अब सर यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको क्यों रखेंगे, तो सर भैया इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करिए, इसको भी 4 से कीजिए, इसको 5 से कर रहे हैं तो इसको भी 5 से कीजिए, और इसको भी 5 से। सर यहाँ पे तो 4 से कर दिया, इसको 5, अरे यहाँ वाला उठा के ले जाते हैं, ये इधर जाता है मेरे मित्र, इसको ले जाओ इधर, इसको ले गए। अब ठीक है, अब नया रेशियो हम लोग फटाक से लिख लेते हैं। पेपर में यहीं पे कुछ कर देना, ठीक है, अलग पलग मत लिखना, जितना जल्दी कर पाओ उतना ही बढ़िया है। तो हमारे पास फादर था, सन था, अब यहाँ पे कितना हो गया 25, ये कितना हो गया 5 कन्ना 5, बैक टू -5 ईयर्स, 5 साल पहले आ गए हम लोग, तब कितना था 4 एकन 4 और 6 चौक 24। ये रेशियो हमारा नया वाला निकल के आ गया, तो ये वाला निकल के आ गया है नया वाला रेशियो। अब देखिए, अब डिफरेंस बराबर है ना 20 यूनिट का। अब ये 4 से हम कूदे, 4 से 5 कैसे हो गए होंगे, आप बोलेंगे सर हम तो लोग कूद गए 1 यूनिट कूद गए, 1 यूनिट कूदे, हमको दिख रहा है ये 1 यूनिट कूदे, लेकिन सवाल बता रहा है 5 यूनिट कूदे हो, तो 5 ईयर्स, 1 यूनिट का 5 साल। तो उसके बेटे की आयु कितनी है, बेटे की आयु कितनी है बताइए। आप लोग बोलेंगे सर इसके पास तो 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट का 1 यूनिट का मतलब है 5 साल, तो 5 यूनिट का मतलब है 25 ईयर्स। तो बेटे की आयु कितनी आ गई 25 ईयर्स। चलिए, ये इसी के साथ हम लोगों का टाइप नंबर 1 जो है वो ख़त्म हो चुका है, और अब हम लोग बढ़ते हैं टाइप नंबर 2 की तरफ। दोस्तों बताइए, मज़ा आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए,
चलिए थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं और बेसिक्स हम लोगों ने अच्छे से सीख लिए हैं। थोड़ा बहुत आप लोग रेशियो लगाना भी सीख गए होंगे। अब क्या है, अब से 5 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या कहा था, सबसे पहले लिख लेंगे F फॉर फादर, S फॉर सन। ठीक है, थोड़ा सा दूर हम लोग लिखते हैं जो भी बताता है। अब से अब का हम लोग क्या करते हैं, अब का हम लोग कुछ नहीं करते। अब यानी कि प्रेजेंट, तो प्रेजेंट का हम लोग बक्सा बना लेते हैं। दिस इज द बॉक्स ऑफ प्रेजेंट। प्रेजेंट का क्या बना लिया, बक्सा बना लिया। ठीक है, अब से कहाँ जाना है हमको, 5 साल बाद जाना है। तो 5 साल बाद चलो भैया गाड़ी उठाओ, ये आ गए आयरन मैन वाले टाइम ट्रेवल मशीन में आ गए। प्लस का 5 ईयर्स, प्लस का 5 ईयर्स करेंगे तो क्या आएगा, जब प्लस का 5 ईयर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 साल बाद पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। यानी कि अब यानी कि सन अगर 1 है तो पुत्र कितने का हो जाएगा, अब बोलेंगे सर पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो ये हो गई 3 गुनी हो गई। ओके, 5 वर्ष पहले क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब यहाँ से 5 वर्ष पहले आ गए प्रेजेंट से, तो माइनस का 5 ईयर्स। 5 वर्ष पहले क्या था, पुत्र की आयु की कितने गुनी थी, आप बोलेंगे सर 7 गुने थे। ठीक है, 7 गुने थे, कोई दिक्कत, आप लोग बोलेंगे सर बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे एकदम मक्खन चल रहा है, एकदम सारा मामला मक्खन चल रहा है। डिफरेंस देख लेते हैं, यहाँ पे कितने यूनिट का है, 2 यूनिट का डिफरेंस है, और यहाँ पे डिफरेंस है वो 6 का डिफरेंस है। अब बताइए, डिफरेंस बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 यूनिट का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 यूनिट का डिफरेंस है। अब 2 को क्या करें, 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 3 3 9, ये बन जाएगा 3 1 3, और बाकी डिफरेंस तो हो ही जाएगा। अब देखिए क्या बोला, उनकी वर्तमान आयु हमको यहाँ पे पता करना है। ठीक है, अब देखिए हम लोग थे 1 पे, हम लोग क्या थे 1 थे। अब 1 से हम लोग कूदे, अब 1 से कहाँ कूदे हम लोग, 1 से कूद गए यहाँ पे, ये कूदा है, 1 से बन गए 3, 1 थे अब कितना बन चुके हैं, अब बन चुके हैं 3। कितने यूनिट कूदे भैया बताइए, आप बोलेंगे अरे सर हम लोग तो 1 पे थे 3 पे आ गए, यानी कि 2 यूनिट कूद चुके हैं। अब 2 यूनिट का मान कितना है, आप बोलेंगे भैया 5 साल इधर और 5 साल इधर, टोटल 10 साल। कितना यूनिट कूदे हैं, 2 यूनिट, और 2 यूनिट का मान है 10 साल, तो यानी कि 1 यूनिट का मान कितना है, 1 यूनिट का मान है 5 ईयर्स। ऐसे भी बोल सकते हैं कि 5 साल मतलब 1 यूनिट, उल्टा भी बोल सकते हैं, 5 साल मतलब 1 यूनिट और 1 यूनिट मतलब 5 साल। अब देखिए क्या बोल रहा है, 1 यूनिट का मतलब 5 साल, तो मतलब क्या 7 × 5 = 35, और ये 5 ईयर्स। 5 साल बाद ये कितने साल का हो जाएगा, 40 साल का। 5 साल बाद ये कितने साल का हो जाएगा, अब बोलेंगे सर, एक सेकेंड, एक चाल फादर हो गया 40 का, पुत्र हो जाएगा 10 साल का। कहाँ है, ये मिल गया, पकड़ लिया, 40 और 10 साल का हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्या बोल रहे हैं, वर्तमान में राम अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है। वर्तमान में राम अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है। 5 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का 3 गुना होगा। उसकी वर्तमान आयु बताइए। अब देखिए, अब हम लोग पकड़ते हैं स्पीड। ये हो गया राम, ये हो गया उसका सन। कितना है वर्तमान में, ये 4 और 1 के रेशियो में है। 5 वर्ष बाद, यहाँ से 5 वर्ष आगे चलेंगे, वो अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा, 1:3 के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, क्या करते हैं, डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पे डिफरेंस 2 का, यहाँ पे डिफरेंस 3 का, तो क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको करेंगे 3 से। जब 3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3, और ये बन जाएगा 9। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये बन जाएगा 9, और जब 2 से इसको करेंगे तो ये बन जाएगा 2, और इसको करेंगे तो ये बन जाएगा 8। अब बताइए, हम लोग 2 से कहाँ पहुँच गए, 3 पे, यानी कितना यूनिट कूदे। अब लोग बोलेंगे आप सर कूद गए 1 यूनिट कूद गए, तो 1 यूनिट का मान कितना है, 1 यूनिट का मान है 5 साल।
1 यूनिट का मान है 5 साल। ओके, किसकी पूछ रहा है? तो उनकी वर्तमान आयु बताइए। 5 साल तो हमारे पास थे 8, तो 8 पंचे 40 साल। किसकी होगी? राम की। और इसके पुत्र की कितना है? 2 यूनिट है, तो यानी 5 दूनी 10, तो 40 और 10। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि ए और बी, क्या बोला है? ए और बी की आयु का अनुपात 3:1 है। ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 3:1 है। 15 वर्ष बाद यह अनुपात कितना? 2 और 1 हो जाएगा। वर्तमान आयु बताइए। कितना सिंपल है, अभी ये 3 और 1 प्लस का 15 ईयर्स जाएंगे तो हो जाएगा 2 और 1। यहाँ पे डिफरेंस है 1 का, यहाँ पे डिफरेंस है 2 का, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना 2, ये हो जाएगा अपना 4। डिफरेंस तो 2 का है ही। बताइए अब कितना आसान है दोस्तों। हम लोग थे 1 यूनिट पे, 1 यूनिट से कहाँ आ गए? 2 यूनिट पे। कितना जंप किया होगा? 1 से 2 पे जाने के लिए कितना यूनिट जंप है? तो अब बोलेंगे 1 यूनिट का जंप है। 1 यूनिट दिया है 15 साल। 1 यूनिट का मान कितना दिया है? 15 साल दिया है। ठीक है, हमसे क्या बोल रहा है? वर्तमान आयु। वर्तमान आयु यानी कि ये, तो ये कितना आ जाएगा? 15 तियाँ 45 और 15 साल। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या है अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है। अभी यहाँ पे इसको हम लोग इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। अब देखिए, इस टाइप का सवाल हम लोग रेशियो में भी पढ़ चुके हैं, जिसको हमने जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सीखा था। तो इसको भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही हम लोग सीखने वाले हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, तो आप लोग थोड़ा सा बस पेशेंस रखिएगा। इस टाइप के सवाल को, किस टाइप के सवाल को सर? जिसमें क्या बोल रहा है? नीरज की आयु सूरज की आधी है, यदि आयु में 8 वर्ष घटा दिया जाए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग वहाँ लगाएंगे जहाँ पे आयु में छेड़छाड़ की जा रही होगी। ठीक है, यानी कि कुछ बढ़ा दिया जा रहा होगा, कुछ घटा दिया जा रहा होगा, तो वहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करेंगे। तथा सूरज की आयु में 5 वर्ष बढ़ाया जाता है, यानी कि किसी न किसी की आयु में, यानी कि इस कहने का मतलब सिंपल इतना है। वैसे तो मैंने रेशियो में ये चीज़ बताई है कि वैसे मान लेते हैं कुछ ये आयु का अनुपात है। अब बीच में एक फाइनल अनुपात दे दिया गया। अब हम लोगों ने इसमें कुछ छेड़छाड़ कर दी। पहले आयु ये थी, यानी कि पहले एज ये थी, इनकी एज में हम लोगों ने कुछ बढ़ा दिया, कुछ घटा दिया, फिर रेशियो इनका गया बदल। जब रेशियो बदल जाता है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं? कुछ छेड़खानी कर दी, तब इनका क्या हो गया? रेशियो गया बदल। तो जब रेशियो बदल जाएगा तो हम लोग क्या लगाते हैं उस टाइम हम लोग लगाते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कैसा लगता है? कुछ नहीं करना आप लोगों को, बहुत ही आसान है। क्या करना है? नीरज की आयु सूरज, पहले आप लोगों को एन लिख लेना है, एन फॉर नीरज और एस फॉर सूरज। जो बोल रहा हो बस करते जाना है। यदि नीरज की आयु में अभी कितनी है? नीरज की जो आयु है वो सूरज से आधी है, सूरज से आधी है। यानी कि अगर नीरज की 1 है तो सूरज की कितनी है? सूरज की 2 है, तभी तो नीरज की आधी हुई। ठीक है, फिर क्या घटाया गया है, क्या जोड़ा गया, इससे कोई मतलब नहीं है आपको। सिंपल आ जाइए लास्ट में, क्या बोल रहे हैं? तो सूरज की आयु नीरज से 5 गुनी अधिक होगी। अब क्या होगी? सूरज की आयु नीरज से, नीरज 1 होगा, कुछ गड़बड़ झोला करेंगे हम लोग, तब क्या हो जाएगा? जो सूरज की आयु है वो नीरज से 5 गुना हो जाएगी। इतना लिख लेंगे। तो 2 वर्ष पहले सूरज और नीरज की आयु क्या थी? इससे हमको कोई मतलब नहीं है। सिंपल आप लोगों को क्या करना है? अब जो किया था उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। क्या किया था हमने? नीरज की आयु से 8 घटाया था, नीरज की आयु से माइनस का 8 किया था, सूरज की आयु में 5 वर्ष बढ़ाया था। ये सूरज की आयु है, इसमें हम लोगों ने 5 वर्ष ऐड किया था। ठीक है, कोई दिक्कत? आप लोग बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है सर, एकदम मक्खन। अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे? ध्यान से देखिएगा।
थोड़ा सा हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 5 दूनी 10 और डिफरेंस ले लेंगे, 2 एकन 2, कितना आ गया 8। जो भी आएगा वो उसको हम लोग लिखेंगे 8 यूनिट में। किस में लिखेंगे? 8 यूनिट में, और बराबर लगा देंगे। फिर क्या करते हैं हम लोग? उसके बाद हम लोग करते हैं इसका लेंगे और इनका लेंगे, मल्टीप्लिकेशन करके डिफरेंस लेंगे। ठीक है, तो आ गया 5 एकन 5 माइनस का, और 8 पंचे 40, ये माइनस का 40 आएगा, तो आ जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस का, ये हो गया 45। 5 एकन 5, 2 एकन 2। एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड, जस्ट अ मिनट। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने 5 की जब 1 से मल्टीप्लाई की तो 5 एकन 5 आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। आई एम सो सॉरी बाबू। 5 एकन 5 और 2 एकन 2, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 3 यूनिट। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया प्लस का 40, टोटल कितना आ जाएगा? 45। अब जो ये 45 निकल के आता है ये होता है साल, तो यहाँ पे आ गया 45 ईयर। तो 3 यूनिट का मान है 45, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? तो 1 यूनिट होगा 15 साल के बराबर। 3 एकन 3, 15 3 45। 1 यूनिट का मान कितना निकल के आ गया? 15 साल। हमसे क्या पूछा है? 2 वर्ष पहले। 2 वर्ष पहले कितना? किसका? सूरज और नीरज की आयु। तो देखिए अभी आयु कितनी होगी? अभी आयु होगी, नीरज की आयु होगी, कहाँ गया? ये आ गया, ये है अपना नीरज। अरे क्या हो रहा है, एक सेकंड दोस्तों। ये देखिए क्या है, एक किसका? ये 15 साल नीरज हो गया अपना, और सूरज हो गया 15 दूना 30 साल का। हमसे क्या पूछा है? सूरज और नीरज की आयु बतानी है। कब? वो भी 2 साल पहले। तो 2 साल पहले, अभी 30 है, 2 साल पहले इसकी कितनी रही होगी? अब बोलेंगे अरे सर इसकी तब होगी 2 साल पहले, माइनस का 2 साल जाएंगे तो 28 होगा, यहाँ से 2 साल माइनस में जाएंगे तो कितना होगा? ये 13 होगा। कन्फ्यूज मैं यहाँ पे हो गया था क्योंकि ये 15 अपने 13 और 28 आ रहा है, लेकिन इसमें उल्टा पूछ रखा है सूरज और नीरज की आयु, इसलिए थोड़ा सा मैं देखने लगा था कि क्या दिक्कत आ गई है भैया, इसमें कहीं क्या लफड़ा आ गया है। तो सूरज की कितनी आ गई? सूरज की आ गई 28 साल, और नीरज की आ गई 13 साल। कहाँ है 28 और 13? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप का सवाल आप लोग बना लेंगे। क्या बोल रहा है? ए और बी की आयु का अनुपात दिया है 3:2। ए और बी की रेशियो क्या दिया है? ए है बी है, दोनों का अनुपात दिया है 3:2। 10 साल बाद उनकी आयु का योग, प्लस का 10 साल जाएंगे तो उनका रेशियो कुछ होगा, हमको नहीं पता, बस हमको इतना पता है कि उनकी आयु का योग होगा वो 80 होगा। तो कोई बता सकता है कि अभी उनकी आयु का योग कितना होगा? तो 10 बोलेंगे, एक बंदा यहाँ पे है जो कि है अपना ए, एक बंदा यहाँ पे है जो कि है अपना बी, तो 10 साल पहले यानी टोटल कितना घटाएंगे? टोटल घटाएंगे 20, तो कितना बचेगा यहाँ पे? 60। इस टाइम हमको पता चल गया, इस टाइम इन दोनों की जो आयु का योग होगा वो 60 होगा। कितना होगा? 60 होगा। हमको दिख रहा है कि अगर इनको जोड़ें तो 5 है, हम बोल रहे हैं 5 है, ये बोल रहा है 60 है, तो कितना आएगा? 12 पंचे 60। 1 यूनिट का मान फटाक से निकल के आ गया दोस्तों। 1 यूनिट बराबर 12 ईयर्स। 1 यूनिट बराबर 12 ईयर्स। 1 यूनिट बराबर 12 ईयर्स। हमसे क्या उनकी वर्तमान आयु ये है कितनी है? 12 3 36 और 12 दूना
24, 36 और 24, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 1 वर्ष पहले 2 बहनों की आयु का अनुपात 2:3 था, उनकी वर्तमान आयु का योग 12 है, वर्तमान आयु बहुत ही सिंपल है, ये लीजिए दोस्तों HW। कुछ लोग रूम पे रहते होंगे तो उनके लिए RW, कुछ लोग चेयर पे बैठे होंगे तो उनके लिए CW, क्लास वर्क नहीं है, CW चेयर वर्क है। कुछ लोग सो भी रहे होंगे, जाड़ा चल रहा है दोस्तों, तो उनके लिए SW स्लीप वर्क, सोते सोते करिए। ओके, तो इतना कितनी बार करना है आप लोगों को, 1 2 3 4, सबको अलग अलग, जिस टाइप के आप आदमी हो उस टाइप से सवाल जो है आप लोगों को करके आंसर कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए, फटाक से आ जाना चाहिए, ना फिर। चलिए, सिंधु और बिंदु की आयु का योग 30 है और उनकी आयु का गुणनफल कितना है, 221 है। उनकी आयु कितनी है? अब देखिए, इस टाइप का सवाल जब भी आ जाए, जब भी आप लोगों को गुणनफल दे दे, तो आप लोग थोड़ा सा गहरी सांस लीजिएगा, थोड़ी सी गहरी सांस लीजिएगा। जब भी ये गुणनफल दे दे, गुणनफल बोले तो मल्टीप्लिकेशन, उनकी आयु कितनी है, कुछ नहीं करना है आप लोगों को, दोनों को ऐड करेंगे उनकी आयु को तो 30 आएगा, और अगर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो 221 आएगा। ऑप्शन से जाइए, चारों ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग। देखिए, सबको जोड़ेंगे तो 30 तो सबको जोड़ने पे आ रहा है, लेकिन गुणन करने पे 221 आना चाहिए। मल्टीप्लाई देखिए, 15 15 ही हम 225, ये ऑप्शन खत्म। ठीक है, 18 दूना 36, ये 216, ये भी खत्म। ये कितना आएगा, 16 चक्कू 64 के 4 6, 16 1 16, 16 22, ये आएगा 224, तो ये भी ऑप्शन खत्म। ये 17 30 30 और 17 3 51 का 1 5, 17 1 17 5 21, 17 1 17 5 22, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब इस जब भी गुणनफल आ जाए तो आप लोग ऑप्शन को उठाइए, मल्टीप्लाई करके देखिए तुरंत, और आंसर विद इन अ सेकेंड दीजिए। ठीक है, इसमें ज़्यादा बवाल में नहीं पड़ना होता है। चलिए, क्या बोल रहा है नेक्स्ट है अपना, सुधा की आयु राधा से 2 गुना अधिक है। क्या बोल रहा है, सुधा की आयु राधा से 2 गुना अधिक है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। जिनको पिछला वाला सवाल नहीं समझ में आया था, तो ये वाला बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ में आने वाला है। तो हम लोग इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे। इसको भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते हैं। कौन कौन है, सुधा है और अपनी सुधा है और राधा है। ठीक है, यदि राधा की आयु से 6 वर्ष घटा दिया जाए, मैंने क्या कहा था, उनकी आयु में कुछ छेड़खानी होगी, और सुधा की आयु से 4 वर्ष बढ़ाया जाए, तो सुधा की आयु राधा से 4 गुनी होगी। तो अब देखते हैं कितनी गुनी थी। सुधा की आयु राधा से 2 गुना अधिक है। राधा की अगर 1 है तो सुधा की कितनी होगी, 2 गुना है, 2 होगी। ओके सर, इतना लिख लेंगे। फिर बीच में कितना बढ़ा रहा है, क्या बढ़ा रहा है, कैसे बढ़ा रहा है, क्यों बढ़ा रहा है, क्यों नहीं बढ़ा रहा, आपसे उससे कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ लास्ट में चले जाइए। क्या बोल रहा है, तो सुधा की आयु राधा से 4 गुना अधिक होगी। अगर इतना बवाल बना लें तो जो सुधा की आयु होगी वो राधा से कितने गुना अधिक होगी, 4 गुना अधिक होगी। तो ये हो गया अपना रेशियो। फिर एक हम लोग प्यारी सी लाइन खींचते हैं, हम लोग खींचते हैं दोस्तों, प्यारी सी एक लाइन खींचते हैं। वाह वाह, क्या लाइन खींची दोस्तों। फिर जो भी हमको बताया गया है वैसे वैसे हम लोग काम करते चलेंगे दोस्तों। राधा की आयु से 6 वर्ष घटा दिया गया, ये राधा वाली लाइन है, तो राधा वाली से -6 कर देंगे। फिर और सुधा की आयु में 4 वर्ष ऐड कर देंगे, तो सुधा वाले में प्लस का 4 ऐड कर देंगे। इसके बाद क्या करते हैं, मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाता हूँ। इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं और उनका डिफरेंस लिखते हैं। कर दीजिए मल्टीप्लाई, 4 1 4 -2 1 2,
2 यूनिट आ चुकी हैं। तो जो ये उप 1 2 तो ये आता है अपना यूनिट आता है दोस्तों। जब ऊपर रेशियो में हम लोग डिफरेंस लेते हैं तो ये आता है अपना, ये अपना आता है यूनिट आता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, अगला स्टेप क्या है, इतना तो कर लिया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करके इनका डिफरेंस लेते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था, आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। तो देखिए कितना आएगा, 4 × 4, डिफरेंस लेंगे माइनस लगाएंगे और 6 चौक 24, ये 6 चौक 24 ये माइनस का आएगा। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 माइनस हो गया प्लस और ये हो गया 24, तो ये अपना आ गया 30। अब हमारे पास 2 यूनिट आ चुका था, 2 यूनिट किसके बराबर हो गया, 2 यूनिट बराबर रख देंगे हम लोग 30 के। तो 2 यूनिट किसके बराबर हो गया, तो 2 यूनिट बराबर हो गया 30 के। दो यूनिट इज इक्वल टू 30 ईयर्स। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गया, 15 साल के। तो सुधा कितने साल की होगी, 15 दूना 30 साल की होगी और राधा 15 साल की होगी। हमसे पूछा है 2 वर्ष पहले सुधा और राधा कितनी थी। 2 वर्ष पहले ये 28 की रही होगी। 1 सेकंड दोस्तों, चेक क्या हो गया, आंसर नहीं आ रहा है। हाँ 1 वर्ष हो गया, कोई दिक्कत है। छः चौक 24 और 4 28, 24 और 4 28। अरे वाह क्या मैथ है, वाह। 24 4 हो जाता है दोस्तों कभी कभी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। गलती से मिस्टेक हो गया। तो 28, तो ये 1 यूनिट का मतलब ये 28, 2 यूनिट का मतलब 28। अरे सब खिचड़ी हो गया, सब खिचड़ी हो गया। 2 यूनिट का मतलब 28 है, 1 यूनिट का मतलब 14 ईयर्स। तो राधा हो गई 14 ईयर्स की और सुधा हो गई 14 दूना 28 साल की। अब लेकिन पूछा क्या है, 2 साल पहले, तो सुधा होगी अपनी 26 साल की और राधा होगी 12 साल की। 26 और 12, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, इसी के साथ जो हम लोग जो हैं वो 3 टाइप जो है ख़त्म कर चुके हैं। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं टाइप नंबर 3 की तरफ। टाइप नंबर 3 की तरफ बढ़ने से पहले जिस लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार पे एक प्यार से लाइक कर दो। इससे जो है रात में भी वीडियो बनाने का जो है वो मोटिवेशन आता है। देखिए अभी कितनी रात हो रही है और मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो चैनल पर पहली बार आए तो एक प्यार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे कमेंट तो ज़रूर ही करिएगा। टाइप 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और टाइप 3 में क्या बोल रहा है, टाइप 3 में बोल रहा है कि, एक सेकंड दोस्तों, आँख में कुछ पड़े। ओके दोस्तों, क्या बोल रहा है, 14 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। अब देखिए टाइप 3 में क्या आ रहा है। अब टाइप 3 देखियो, टाइप 2 में क्या हो रहा था, या तो आगे भगा रहा था या तो पीछे भगा रहा था। अब टाइप 3 में दोनों जगह भगाएगा, आपको पास्ट में भी भेजेगा और फ्यूचर में भी भेजेगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी होंगी, कब आगे भेज देगा कब पीछे भेज देगा, आप लोगों को दोनों चीज़ें याद है। क्या बोला, 14 साल पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र, यानी कि कौन कौन आ गया, पिता आ गया और उसका पुत्र आ गया। दोनों लोग आ चुके हैं दोस्तों इसमें। ठीक है, दोनों लोग आ चुके हैं। अब देखिए, तो हम लोग लिख लेंगे, हमने क्या बताया था, सिंपल उनका नाम लिख लेते हैं। ये हो गया फादर और ये हो गया सन। अभी हम लोग प्रेजेंट की बात करते हैं। वर्तमान में पिता की और पुत्र की आयु की 2 गुनी है। पुत्र की अगर 1 है तो वर्तमान में पिता की है 2, यानी 2:1 के रेशियो में है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 14 ईयर्स बैक। यहाँ से 14 ईयर्स बैक चलेंगे, 14 ईयर्स पीछे जाएंगे
तब कितनी है, पिता की या उसके पुत्र की 3 गुनी थी। यानी अगर पुत्र 1 का था तो ये था 3 का। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, बस डिफरेंस मेथड लगाएंगे यहाँ पे। कौन सा मेथड? डिफरेंस मेथड। कितने का डिफरेंस है यहाँ पे? यहाँ पे सर डिफरेंस तो आ रहा है 1 का, और यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 2 का। 2 का डिफरेंस आ रहा है। ओके ठीक है सर, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे जब डिफरेंस 2 का है तो इसको हम लोग 2 का बनाएंगे, 2 से यहाँ, 2 से यहाँ, और आप लोगों को सवाल करने में मज़ा भी आ रहा होगा। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 एकन 2, ये हो जाएगा 4, और डिफरेंस बराबर हो चुका है। अब देखिए, हम लोग 1 पे थे, 1 से कूदे 2 बन गए। 1 पे थे, 1 से कूदे 2 बन गए, तो कितने यूनिट कूदे? तो आप बोलेंगे अरे सर 1 यूनिट कूदे, 1 यूनिट कूदे, और ये 1 यूनिट का मान इन लोगों ने दे रखा है 14 साल, 14 ईयर्स। हमसे क्या बोला है? पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग बताना है। तो वर्तमान में कितना है? वर्तमान में है ये 28 साल का, 14 दूना 28, और 14 चक्कू 56, 56 ईयर का। तो दोनों का सम कितना होगा? 56 प्लस 28, तो यह आ जाएगा 84। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है कि x और y की वर्तमान आयु का अनुपात 3:8 है। x और y की वर्तमान आयु का अनुपात 3:8 है, जबकि y और z की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 2 वर्ष पहले x और y की आयु का अनुपात इतना था, तो तीनों की वर्तमान आयु का योग क्या होगा? ये भी सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट होता है। इसकी मैं आप लोगों को धांसू ट्रिक बताता हूँ। कैसी ट्रिक? धांसू ट्रिक। ये आ गई अब मेरी ट्रिक। तो दोस्तों अक्षरा इंजीनियर्स एकेडमी पे जो है जुड़ जाइए। अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल से हैं तो बिल्कुल जुड़ जाइए, क्योंकि अभी जो है मैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कंप्लीट फाउंडेशन बैच स्टार्ट करने वाला हूँ। तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए क्या बोल रहा है? एक्स और वाई का रेशियो, ये अपना एक्स है, और वाई का रेशियो दिया है कितना? 3:8 दिया है। फिर वाई और जेड का रेशियो दिया है 4:5। उसके बाद दिया है एक्स और वाई का रेशियो। देखिए यहाँ भी एक्स वाई है और यहाँ भी एक्स वाई है, कितना? 1:3। लेकिन ये जो है रेशियो, ये जो रेशियो है वो क्या है? 2 साल पहले का है, यानी इससे भी 2 साल पहले। कितना भी बोले, कुछ भी बोले, कुछ भी बोले, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कितना भी यहाँ पे बोले, कितने साल, कोई ध्यान नहीं देना है। आप लोगों को बस एक्स वाई जेड का रेशियो निकालना है। कैसे निकालते हैं? मैंने आप लोगों को बताया था। एक्स लिखेंगे, वाई लिखेंगे और जेड लिखेंगे। ये कैपिटल में, तो चलिए कैपिटल में ही लिख लेते हैं हम लोग। ये एक्स, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। कौन सा मेथड लगाएंगे? खिसकन मेथड लगाएंगे। खिसकन मेथड हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम लोग पढ़ चुके हैं। एक्स कितना है? 3:8 है, और वाई और जेड कितना है? 4:2 साल पहले का, 5 साल पहले का, 10 साल बाद का, कुछ भी दिया उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, खिसकन मेथड लगाया। जो खाली जगह होती वहाँ पे फोटोकॉपी करेगा। 4×3=12, 8×32, 8×5=40। ठीक है दोस्तों, क्या क्या किया? ठीक है, रेशियो बराबर किया और क्या बोला? तीनों की वर्तमान आयु का योग। ठीक है, 2 2 4
और 4 3 7 1 8 84। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तुरंत आ जाएगा विद इन अ सेकंड। ठीक है, बाकी कुछ भी आप लोगों को इतना बवाल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या बोल रहा है? आदित्य और आद्या की वर्तमान आयु का योग। आदित्य और आद्या की वर्तमान आयु का योग कितना है? 120 वर्ष है। तो 3 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना था? चलिए बताइए आप लोग, क्या क्या बोल रहा है? आदित्य कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। 3 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना था? अभी कितना है? अभी आप बोलेंगे टोटल एक है ये, दूसरा ये प्लस तीसरा ये। अभी कितना है? 120 है। तो 3 वर्ष पहले जाएंगे तो सबके में से क्या होगा? घटेगा। -3 इसका भी, -3 इसका, टोटल -9 घटेगा। 120 में से -9 गया कितना है? 111। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि एक माँ और बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:3 है। कितना है? 8:3 है। 8:3 है। 12 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाता है। माँ और बेटी की वर्तमान आयु का योग क्या होगा? तो इधर मदर हो गई और बेटी यानी कि डॉटर हो गई। अभी उनकी आयु का अनुपात है 8:3। आफ्टर 12 ईयर्स, प्लस का 12 ईयर्स हम लोग चलेंगे। प्लस का 12 ईयर्स कितना हो जाता है? रेशियो हो जाता है 2:1 का। अब क्या करते हैं सर? अब हम लोग इसका डिफरेंस लेते हैं। 1 का डिफरेंस है। अरे यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? यहाँ पे 5 का डिफरेंस है। डिफरेंस बराबर करेंगे। इसको 5 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से मल्टीप्लाई और इसको 5 से मल्टीप्लाई। ये हो गया अपना 5, ये हो गया अपना 10, ये हो गया 5 और ये हो गया अपना 10 हो गया। ठीक है, अब हम लोग थे 3 पे, 3 से कूद गए 5 पे। कितना यूनिट कूदे? कितना यूनिट कूदे? तो आप लोग बोलेंगे 2 यूनिट सर। और 2 यूनिट का मान इसने दे रखा है 12 ईयर्स, 12 ईयर्स। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया? तो 1 यूनिट का मान हो गया 6 ईयर्स, यानी 6 ईयर्स। माँ और बेटी की वर्तमान आयु 8 छंग 48 प्लस 6 3 18, 8 8 16 6 66। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। डाटा अलर्ट आ गया है दोस्तों। क्या बोल रहा है? पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है। उनकी आयु का गुणनफल 147 है। उनकी आयु का ही योग बताइए। बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। गुणनफल बोले तो ये फादर है, ये सन है। रेशियो दिया है 3:1 का। हमको दिया है गुणनफल, यानी कि 3 और 1 का गुणनफल दिया कितना? 147। काट देंगे। 3 चक्कू 12, 3 9 27। अब देखिए ध्यान से थोड़ा सा दीजिए। मैंने क्या कहा था? गुणनफल वाला जब आ जाए तो थोड़ा सा सावधान हो जाइएगा। गुणनफल आ गया 49, यानी 1 यूनिट का मतलब है यहाँ पे 49 का अंडर रूट। 49 का अंडर रूट क्या मतलब है यहाँ पे? 49 का अंडर रूट। तो कितना आ जाएगा? 1 यूनिट बराबर 1 यूनिट बराबर 7। अच्छा कैसे आता है? सपोज करते हो यहाँ पे 3x था और यहाँ पे 1x है, तो इसका दोनों का मल्टीप्लाई आ गया 147। तो जब x मल्टीप्लाई होता है तो ये x² बनता है और फिर जो है इसके ऊपर रूट लग जाता है। जब x का स्क्वायर हटाएंगे हम लोग तो x की वैल्यू जब निकालते हैं तो इसके ऊपर रूट लग जाता है, इसीलिए यहाँ पे रूट आ गया। तो 1 यूनिट का मतलब कितना आ गया? 7। ठीक है, हमसे क्या बोला? उनकी आयु का योग। तो आयु कितनी हो जाए? 7 या 21 और 7, टोटल उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा? 28। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए उसी में का दूसरा सवाल क्या आ रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इस टाइप का सवाल आता ही आता है दोस्तों। पी डी की वर्तमान आयु का अनुपात। हमने क्या कहा था? पी लिखेंगे, रेशियो डी लिखेंगे, तीसरा बंदा कौन है? ए लिखेंगे। पी और डी कितना है? 3:4 है। डी और ए कितना है? 5:7
6 है। हमसे कोई मतलब नहीं वो 15 साल बोले 50,000 साल बोले कि उस पी और डी की आयु का अनुपात कितना हो जाता है, हमसे कोई मतलब नहीं। हम लोग अपनी लगाएंगे विवेक सर वाली ट्रिक। देख लीजिएगा दोस्तों, किसी भी चैनल पे देख लीजिएगा, अगर आप लोगों को ये ट्रिक मिल जाए तो बताइएगा। ये हो गया 4 और ये हो गया 5, कितना आएगा 5 3 15। ठीक है, इसका एक और मेथड है, वो भी अच्छा मेथड है, लेकिन मैं इस मेथड से करता हूँ, मुझे ये मेथड पसंद है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये मेथड अच्छा है। सबका अपना अपना मेथड है। 5 चौको 20 और ये आ गया 6 चौक 24। कितना आ गया, इतना आ गया। अब इनको जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा 5 4 9, 2 2 4 1 5, 59। अब तो आ रहा है 59 एडिशन करने पे वर्तमान आयु का योग। अब मैं और आपने कहा था कि सर जैसे जोड़ेंगे वैसे आंसर निकल कर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये जितना निकल के आता है या तो आंसर उतना ही होता है, ध्यान से सुनिएगा, ये जितना निकल के आता है या तो आंसर ये होगा या तो इसका मल्टीपल होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, मल्टीपल, मतलब यानी कि इसको किसी से मल्टीप्लाई करके इधर आंसर बना दिया गया होगा। ठीक है, सिंपल कहने का मतलब है या तो आंसर इतना निकल के आ जाएगा या तो इसको किसी से गुणा करके आंसर बना दिया। चलिए 9 है तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 किसी से में लास्ट में आ रहा, किसी में नहीं आ रहा। 9 को 2 से करेंगे, 9 दूनी 18, यानी कि 8 किसी में आ रहा नहीं आ रहा। तो 9 से 3 से करेंगे तो अब 9 3 27, एक ऑप्शन है जिसमें लास्ट में 3 आ रहा। तो चलिए करके देख ही लेते हैं हम लोग। 9 3 27 का 7 हासिल लगा 2, 5 3 15 और 16 17, 177। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। वरना अगर इससे बेसिक्स चाहेंगे ना तो आप करते ही रह जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों हम लोग टाइप नंबर 4 पे बढ़ चुके हैं और टाइप नंबर 4 देखते हैं कि टाइप नंबर 4 क्या है। क्या है टाइप नंबर 4? दस वर्ष पहले एक्स की आयु 5 वर्ष थी। क्या बोल रहा है, 10 साल पहले एक्स की आयु 5 वर्ष थी। तो यहाँ से लिख लेते हैं हम लोग, जो जो बोलता जाएगा वो हम लोग लिखते चलेंगे। 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले क्या था, एक्स की आयु कितनी थी, 5 ईयर्स। और उसकी आयु वायु की आयु की आधी थी। तो यानी कि हमको यहाँ से वायु की पता चल गई। वायु की आयु कितनी, वायु की आयु कितनी होगी, 10 ईयर्स होगी, क्योंकि एक्स की वाई की आधी है ना। ठीक है, उस समय जेड अपने भाई पी से 8 वर्ष छोटा था। जेड उस समय 18 वर्ष का था। जेड की आयु बताए, जेड की आयु कितनी, 18 वर्ष। तो उसका भाई पी कितने का होगा, जेड से 8 साल ज़्यादा होगा, यानी कि 26 ईयर्स का होगा। कह रहा है कि वर्तमान में जेड और पी के संबंधित आयु का अनुपात, ये तो 10 साल पहले की थी, अब यानी कि वर्तमान में, वर्तमान का मतलब अभी। देखिए 10 साल पहले जेड की आयु 18 थी तो अब हो गई होगी 28 की। पी की आयु 10 साल पहले 26 थी तो अब कितनी हो गई होगी, आप बोलेंगे सर अब हो गई होगी 26 10 36 की। तो 4 7 28, 4 9 36, 7:9। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या बोल रहा है दोस्तों, नरेश और सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 है और उनकी आयु का योग 44 ईयर्स है। 15 साल बाद उनकी आयु का क्रमशः अनुपात कितना होगा। चलिए वेरी इजी सवाल है। अभी कितना है, आयु का रेशियो कितना है, एज, नरेश है, सुरेश है, आयु का रेशियो है 6:5, उनका योग दे रखा है 44 ईयर्स। ला 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 ला, कितना दे रखा है दोस्तों, दे रखा है 44 ईयर्स। हमको दिख रहा है अगर इनको जोड़ दें तो 11 है,
वो बोला 44 है, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 1 यूनिट का मान आ गया 4 ईयर्स। 15 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी, अभी कितनी आयु है, 6 पंचे 6 चौक 24 साल। अभी आयु कितनी आई है, देखिए 1 यूनिट का मान 4, तो 6 यूनिट का मान 24, 5 यूनिट का मान 20। ठीक है, ठीक है दोस्तों, क्या बोल रहा है, 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 15 साल बाद क्या होगा, इसमें 15 जोड़ दीजिए, 5 4 9 39, इसमें 15 जोड़ेंगे 35, 39 और 35, ऑप्शन नंबर से इज दी करेक्ट आंसर। चलिए क्या बोल रहा है, पी की वर्तमान आयु 15 वर्ष है और 6 वर्ष बाद क्यू की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो इनकी दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात, यानी हमारे पास पी है और हमारे पास क्यू है। पी की आयु कितनी है, 15 ईयर्स है। अभी यहाँ से अगर हम लोग भागें, कितना भागें, प्लस का 6 ईयर्स जाएंगे आगे, तो क्यू कितने साल का हो जाएगा, क्यू हो जाएगा 26 साल का। तो अगर हम लोग 6 साल आगे आ गए तो क्यू हो गया 26 साल का, यानी कि 6 साल पहले ये कितने का होगा, तो ये होगा 20 ईयर्स का। ठीक है, क्या बोल रहा है कि तो इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात 5 3 15, 5 चौको 20, 3:4 इज द करेक्ट आंसर। क्या बोल रहा है, 7 वर्ष पहले अजीत और गणेश की आयु का अनुपात 5:7 था। यदि उनकी वर्तमान आयु का गुणनफल 616 है तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। मैंने क्या कहा था, गुणनफल वाला आए तो सावधान हो जाइए। क्या हो जाइए, सावधान हो जाइए। अगर आप लोग इसको बेसिक से करने जाते हैं, अगर आप लोग इसको कहाँ से करने जाते हैं, अगर आप लोग इसको बेसिक से करने जाएंगे तो आप लोग करते ही रह जाएंगे। लेकिन चलिए देखते हैं कि पेन कहाँ गया। चलिए दोस्तों, क्या बोल रहा है, अजीत और गणेश है, कौन कौन है, अजीत और गणेश है। गुणनफल, क्या बोल रहा है, गुणनफल। ठीक है, 7 वर्ष पहले कितना है बताइए, 7 वर्ष पहले इतना है, ये उनकी वर्तमान आयु का, तो अब डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस। 1 सेकंड दोस्तों, अब देखिए 5 है और 7 है, यानी कि, और वर्तमान में आयु का गुणनफल कितना हो गया, 616 हो गया। वर्तमान में कितना हो गया गुणनफल, 616। अब आप लोग एक बात समझिएगा थोड़ा सा, उनकी आयु की वर्तमान आयु का अनुपात, जैसे मैंने कहा कि आयु की, मेरी और आपकी आयु का अनुपात है 5 और 4 का, यानी कि अगर हम लोग 5 और 4 को मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा, 20 आएगा। मैंने कहा और आयु का जो गुणनफल है वो है हमारा 80 है। तो आपने कहा ठीक है सर, तो यानी कि जो इनका गुणनफल होगा, यहाँ पे रेशियो का जो गुणनफल होगा वो क्या है, इनकी आयु के गुणनफल को काटेगा। आप बोलेंगे सर बिल्कुल काट देगा, पूरा पूरा डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यानी कि जो इनके रेशियो का गुणनफल होगा वो इनकी आयु के गुणनफल को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। तो हम लोग इस टाइप के सवाल को गुणनफल ज़्यादातर ऑप्शन से करते हैं। तो यानी कि ऑप्शन देख लीजिए, 15 और अगर हम लोग 17 की मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 600 के कितना आना चाहिए, 616 आना चाहिए। यही तो है, अगर हम लोग किसकी मल्टीप्लाई करें, 15 और 17 की मल्टीप्लाई करें तो 616 आना चाहिए। इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए, 616 आना चाहिए। या तो 616 आना चाहिए या तो कुछ ऐसी संख्या आनी चाहिए कि इसका मल्टीपल हो। कहने का मतलब सिंपल, फिर से समझिए, अच्छे से समझते हैं इसको।
जैसे मान लेते हैं दो कोई अनुपात है, ठीक है। ठीक है, मैंने कहा कि मेरा अनुपात है 5 हम लोगों की आयु का अनुपात है 5:4। तो अगर हम और जो गुणनफल है वो है हमारा मान लेते हैं 60 है। आयु का गुणनफल है 60, और अगर हम लोग रेशियो को मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना आएगा, ये आएगा 20। कहने का मतलब जो आयु का अनुपात है उसका पहला वाले भी इसको डिवाइड कर देगा, और ये भी इसको क्या कर देगा, भाग कर देगा, पूरा पूरा कुछ भी बचने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब इसका जो भी रेशियो होगा, हमको नहीं पता कौन सा ऑप्शन सही है, तो उसमें से दोनों संख्याएं क्या करेंगे, इस 616 को क्या करेंगे, पूरा पूरा डिवाइड कर देंगे। तो हमको सिर्फ इतना सा चेक करना है कि कौन कौन से नंबर 616 को पूरा पूरा डिवाइड कर देंगे। तो सिंपल लिखेंगे 616, 15 से करके देखेंगे, 15 चक्कू 60, 15 एकन 15 पॉइंट आ जाएगा। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, 616 को, ये समझ रहे हैं ना आप, जैसे कि हम लोगों का जो आयु का गुणनफल था वो 60 था, तो अगर हम लोग 5 से भी इसको मल्टीप्लाई कर वो डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12, और अगर 60 को हम लोग 4 से भी वो करेंगे तो 4 एकन 4, 4 दोनों से क्या होना चाहिए, पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। 15 से नहीं हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। दूसरा करते हैं हम लोग 17 से, 17 3 51 और बचा 10, कितना बचेगा, 10 बचेगा, और 17 छक्का 102, फिर 4 बच जाएगा, तो ये भी नहीं, पॉइंट में भी आ जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। हम लोग तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं, 616/12 से चेक करें या 13 से कर लीजिए, 12 पंचे 60, और ये 16 बचा, तो ये भी कितना, 12 एकन 12, ये भी पॉइंट में आएगा, यानी इससे भी ये 616 नहीं कटेगा। फिर 616 लिखेंगे और इससे देखते हैं, 11 से काट के देखेंगे, 11 पचे 55, और 6 बचा, 11 छक्का 66, ये कट गया। और 616 को हम लोग 14 से काट के देखते हैं, 14 से काट के देखते हैं, 14 चक्कू ये कर जाएगा 44 बार में, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। गुणनखंड वाले सवालों में थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा, और देखिए गुणनखंड वाले कुछ इस तरह नहीं है, बस आप लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अच्छा, अभी आप लोगों के मन में कुछ डाउट होगा कि सर ये कैसे कर रहे हैं, हमको तो बेसिक से जानना है। नहीं, हमको बेसिक से ही करना है। तो देखिए मैं आप लोगों को थोड़ा समझाता हूँ। सवाल पढ़ लीजिए पहले। 7 साल पहले अजीत और गणेश की आयु का अनुपात था 5 और 7 था। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुगुणनफल 616, यानी 7 साल पहले 5 और 7 का था, अब उनकी आयु का अनुपात कितना हो गया, वो गुणनफल हो गया 616। थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, मैं अब आप लोगों को समझा ही देता हूँ अच्छे से। दोस्तों बोर्ड इंसर्ट नहीं होगा तो कैसे समझा पाऊंगा। चलिए कुछ जुगाड़ बनाता हूँ। ऐसा करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। नहीं, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए ना, बात है ये कि नहीं सर ये कौन सा तरीका कर दिया, डाउट रखना ही नहीं। मान लेते हैं इसकी आयु है अजीत की, ये गणेश की, अजीत की है 5x, गणेश की है 7x। कब, 7 साल पहले। तो अभी कितनी होगी, अभी होगी 5x + 7, और इसकी होगी 7x + 7 होगी, ठीक है सर। तो अब इनकी आयु का गुणनफल दिया 616, यानी कि 5x प्लस का 7, 7x प्लस का 7, इनका मल्टीप्लिकेशन दिया है गुणनफल 616। खोलिए ब्रैकेट, खोलते रह जाएंगे आप पेपर में। 5 7 35 x² प्लस का 7 5 35x प्लस का 7 49x प्लस का 7 49 बराबर 616, ठीक है। बताइए इतना करेंगे आप लोग।
नहीं नहीं सर, हम तो यही करेंगे कि आप जो बताएंगे सर वो करेंगे। नहीं एक बार यार देख लो, ठीक है। ये हो गया कितना, 35x² प्लस का 9 5 14 4 4 3 7 1 8 84x प्लस का 49 इज इक्वल टू 616। ये आ गया 35x² और ये हो गया 84x प्लस का 49 माइनस का 616। यही करते रहेंगे बस पेपर भर, पूरे पेपर में यही करते रहेंगे। 84x कितना बचेगा, ये बचेगा 16 में से 9 हो गया 7, इधर बचेगा 6 और ये बचेगा 5, 567 इज इक्वल टू 0। अब बताइए, अब इसके गुणनखंड कौन करेगा, इसके गुणनखंड कौन करेगा बताइए। नहीं आप अगर कर पाएँ तो कर लीजिएगा, वरना जो सिंपल क्या करना है, जितना गुणनखंड दिया हो क्या करेंगे, सब में से डिवाइड करके देखेंगे, एक ही ऑप्शन होगा जिसका ये मल्टीपल होगा, जिससे ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, वही ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ए बी सी की आयु का अनुपात दिया है 2:3:4, उनकी आयु का योग है 108। कितना है, 2 + 3 + 4 का मान दिया है 4 3 7 8 9 का मान दिया है 108। 9 का मान दिया है 108, हमसे पूछा 12 साल बाद। अभी रेशियो कितना था, 2:3:4 था, तो 9 1 9 और 9 दूनी 18। 1 यूनिट का मान कितना निकल के आ गया, 1 यूनिट का मान निकल के आ गया है 12 साल। तो इनकी परसेंटेज कितनी है, आप बोलेंगे सर 12 दूना 24 साल, 12 36 साल और 12 चौक 48 साल। काटेंगे, किससे कटेगा ये कट जाएगा दोस्तों 6 से, 6 चौक 24, 6 जाग 36, 6 सत्ते 22, 6 अठे 48। ये फिर से कटेगा अभी 2 से, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चक्कू 8। कितना आ गया, कुछ गड़बड़ हो रहा है। ओके 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 ओके, एक सेकंड दोस्तों। ये तो प्रेजेंट एज आ गई दोस्तों, ये क्या आ गई, 12 चौक 48, ये प्रेजेंट एज आ गई। अब क्या बोल रहा, आफ्टर 12 ईयर्स, सब में 12 12 जुड़ेगा, 12 इसमें भी, 12 इसमें भी, 12 इसमें भी, कितना आ जाएगा, 24 10 34 2 36 साल, 36 साल, ये आ जाएगा 48 और ये आ जाएगा 60। अब काटते हैं दोस्तों 6 से, 6 छाक 36, 6 अठे 48 और अभी और कटेगा 3, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 3 4 5। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। क्या था, तीनों की आयु का अनुपात दिया था 2 3 4, उनकी आयु का योग था 108। तो 12 वर्ष बाद पूछा था, तो हमने क्या किया, पहले प्रेजेंट एज निकाल दी, फिर 12 वर्ष साल के 12 12 साल सबको ऐड कर दिया, फिर उनकी एज का रेशियो निकाल दिया। क्या बोल रहा है, 10 वर्ष पहले एक माँ की आयु उसके बेटे की 3 गुनी थी। कितनी थी, बेटे की 3 गुनी थी, ठीक है। 10 वर्ष बाद उसकी आयु बेटे की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। आई थिंक आप लोग ये कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। ये हो गई माँ, ये हो गई माँ और ये हो गया उसका बेटा। क्या है, अभी कितनी है हमको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। हमको पता है अगर हम लोग 10 ईयर्स बैक जाएं, 10 ईयर्स बैक जाएं तो माँ की आयु बेटे की 3 गुनी थी, यानी बेटा अगर 1 था तो माँ थी 3। फिर से बोल रहा है कि 10 साल बाद चले जाएं, प्लस का 10 ईयर्स चले जाएं, प्लस का 10 ईयर्स चले जाएं तो उसकी आयु बेटे की आयु से 2 गुनी हो जाती है। बेटे की 1 है तो ये कितनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। तो क्या बोला, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात बताना है। क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 2 का, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 1 का। क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई इसको इसको इसको, इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4, बाकी डिफरेंस तो है ही। हम 1 से कहाँ कूदे, हम 1 से कूदे 2 पे, कितना कूदे हम लोग कूदे हैं 1 यूनिट,
और 1 यूनिट कूदने में हमको कितना टाइम लग गया, यहाँ से यहाँ हम लोग जंप किए हैं, यानी कि 1 यूनिट कूदे, 1 था पहले, अब हम लोग 2 पे आ गए, यानी कि 1 यूनिट जंप किए, कितने साल लग गए, 20 साल लग गए। तो यानी कि 1 यूनिट का मान कितना है, 20 ईयर्स के बराबर, 20 ईयर्स के बराबर है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से 20 ईयर्स का मतलब कितना है, 1 यूनिट। उल्टा भी बोल सकते हैं। और अगर हम लोग बात करें 10 ईयर्स की, इसका आधा भी इसका आधा, तो 10 ईयर्स का मतलब है 0.5 यूनिट, यानी कि आधी यूनिट। तो देखिए यहाँ से देख सकते हैं, तो 10 साल का मतलब कितना, 0.5 यूनिट, यानी पहले 3 था तो अब कितना हो गया, 3.5 यूनिट। पहले 1 था, अब कितना हो गया, 1.5 यूनिट। कितना आ गया, 35:15, 5 3 15, 5 7 35, 7:3 इज द करेक्ट आंसर। बताओ दोस्तों, क्या बोल रहा है, 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात दिया है। ए है, बी है, अभी कितना है हमको कुछ नहीं पता है। 10 साल पहले, बैक टू 10 ईयर्स, कितना रेशियो है, तो इसका रेशियो है 5:9। अब से 15 साल बाद, 15 साल बाद चलेंगे, प्लस का 15 साल, प्लस का 15 साल बाद कितना हो जाएगा रेशियो, अब से 15 वर्ष बाद 15:17, 15:17। ओके, तो बोल रहा है अब से 15 वर्ष बाद ए की आयु कितनी होगी, अब से 15 वर्ष बाद ए की आयु कितनी होगी, डिफरेंस बराबर करना, और आप लोग इसको जो है SW में करिएगा। देखिए दोस्तों, यार पेन तो चलाइए प्लीज़ यार, रिक्वेस्ट है। चलिए, क्या बोल रहा है, एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना थी, 6 वर्ष बाद पूछ रहा है। देखिए कितने सारे सवाल इसमें से करा चुके हूँ मैं, सिर्फ इसी टाइप के सवाल आते हैं। आप लोग थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए प्लीज़, CBT 1 निकाल लीजिए, ताकि मैं CBT 2 के लिए आप लोगों को अच्छे से गाइड कर सकूँ और उसकी हम लोग क्लासेस जो है स्टार्ट कर पाएँ। थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। ये हो गया पिता और ये हो गया पुत्र। चलिए दोस्तों, बिल्कुल भी सीरियस नहीं होना है, ज़्यादा सीरियस नहीं होना, मज़े बजे में पढ़ते चलिए। क्या बोल रहा है, एक पिता की आयु वर्तमान आयु का योग है 60, हमको नहीं पता 60 है कितना है, बस हमको पता है कि वर्तमान में जो भी आयु है उनको अगर हम जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 6 वर्ष पहले अभी जो आयु है हमको नहीं पता कितना, हमको सिर्फ इतना पता अगर इनको जोड़ दें तो 60 आएगा। 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, कितने साल पहले चलेंगे, माइनस का 6, बताइए, हम लोग टाइम ट्रेवल कर रहे हैं। कितनी है, पिता की आयु पुत्र की 5 गुनी थी, ये 1 हो गया, ये 5 गुना हो गया। ठीक है, हमको दिख रहा है ये टोटल कितना है, 6। अब देखिए 6 साल, ये 6 साल पहले कितनी होगी, दोनों की ऐसे 6 घटेगा तो 12 घटेगा, तो यानी कि 48। देखिए 6 साल पहले जाएंगे तो पिता की आयु भी 6 साल घटेगी, पुत्र की आयु भी 6 साल घटेगी, तो दोनों का जो जोड़ होगा वो 48 आ जाएगा। हमको दिख रहा है कि 6 साल है, लेकिन आएगा एक्चुअल में 48, तो 6 8 48, तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकल के आ जाएगा, 1 यूनिट इज इक्वल टू 8 ईयर्स। हमसे क्या बोला, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु अभी कितनी है, पिता की आयु भी है 8 पंचे 40 और ये है 8 साल, 6 साल इसमें हो जाएगी 46 और ये हो जाएगी 8 6 14। 6 साल बाद पुत्र की आयु कितनी होगी, तो 14 6 20 ईयर्स। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने टाइप नंबर 5 की तरफ, और बहुत ही जल्द हम लोग इसको जो है वो भी हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। क्या बोल रहा है, किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या का 5 बटे क्या बोल रहा है, किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या का
5/8 भाग लड़कियां हैं। किसी विद्यालय में टोटल विद्यार्थियों के 5/8 भाग लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। ठीक है, लड़कियों की देखिए, पहली बात तो आप लोग क्वेश्चन बहुत ढंग से पढ़िएगा। लड़कियों की संख्या के 5/2 भाग की आयु, यानी कि जितनी भी लड़कियां हैं उसका 2/5 भाग जो है क्या है, 12 वर्ष से कम की लड़कियां हैं। और लड़कों की संख्या के 4/9 भाग आयु के 12 वर्ष से अधिक के हैं। ठीक है, यदि विद्यालय में टोटल 288 बच्चे हैं तो कितने विद्यार्थियों की आयु 12 वर्ष से कम है। बहुत ही आसान है। अब देखिए टाइप नंबर 5 में क्या है, लैंग्वेज वाला आप लोगों को देगा, तो कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा। टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 288। टोटल स्टूडेंट हैं 288, कह रहा है विद्यार्थियों का 5/भाग लड़कियां हैं, है ना। तो गर्ल्स कितनी हैं, टोटल स्टूडेंट का 5/8, 36 कितना आ जाएगा, 5 छक्का 30 और 5 या 15 3 18, 180 क्या हो गई, लड़कियां हो गई। कितनी हो गई लड़कियां, 180 लड़कियां हैं। तो लड़के कितने होंगे, टोटल हैं 288, 180 आ गए, लड़कियां निकल गई, तो बच्चे कितने बचे, 108। ये क्या है, बॉयज़ हैं। हमको पता चल गया लड़कियों की संख्या 180 है और लड़के हैं टोटल कितने, लड़के हैं हमारे 108, लड़कियां 180, लड़के 108। क्या कह रहा था, लड़कियों की संख्या का 2/5 भाग 12 वर्ष से कम है। तो 12 वर्ष से कम वाली गर्ल्स कितनी होंगी, टोटल कितनी थी 180, इसका 2/5 भाग, यानी कि 5 3 15, 5 छक्का 30 और 36 दूना 72 लड़कियां ऐसी होंगी जो 12 वर्ष से कम है। ठीक है, और लड़कों की संख्या के 4/9 भाग की आयु के बच्चे जो हैं वो 12 वर्ष से अधिक हैं। टोटल बच्चे कितने थे, 12 वर्ष से अधिक वाले लड़के हैं। 12 वर्ष से अधिक वाले लड़के कौन है, कितने थे, टोटल हमारे पास लड़के ही 108 थे। इसका 4/9 भाग निकाल लेते हैं, 9 1 9, 9 2 18, 12 चौक 48, 48 बच्चे कितने होंगे 12 साल से ज़्यादा। हमसे क्या पूछा है, कितने टोटल 12 वर्ष से कम है, 48 हैं 12 वर्ष से ज़्यादा लड़के जो है 12 वर्ष से ज़्यादा वाले कितने आ गए 48। तो 12 वर्ष से कम वाले कितने होंगे, टोटल हमारे पास लड़के कितने थे 108 थे, 12 वर्ष से ज़्यादा वाले माइनस कर देंगे, कितने आ गए, ये आ गए 60 बच्चे। 60 लड़के क्या हैं 12 वर्ष से कम वाले हैं और 12 वर्ष से कम वाली लड़कियां हैं 72। हमसे टोटल पूछा था, टोटल कितना हो गया 72 + 60, ये कितना हो गया 132। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्या बोल रहा है, हमसे बोला है 2 बहनें की आय का योग 81 है, उनकी आयु का अनुपात इतना है, एक बहन दूसरे से कितने वर्ष छोटी है। 2 बहनें हैं, ठीक है, 2 बहनें हैं, दोनों का अभी जो अनुपात हमको दिख रहा है, अभी जो हमको योग दिख रहा है वो हमको 9 का दिख रहा है, 4 और 5। हमसे बोल रहा है 81 का, बताइए, हमको दिख रहा है 9 का, हमसे पूछ रहा है 81 का। 9 9 81, यानी 1 यूनिट किसके बराबर आ गई, 1 यूनिट बराबर आ गई 9 साल के। तो एक लड़की हो गई 9 चौक 36 साल की, दूसरी हो गई 9 5 45 साल की। कितने का डिफरेंस है, 9 का। तो एक बहन दूसरे से कितनी छोटी है, 9 साल छोटी है। क्या कह रहा, एक दादाजी और उनकी पोती की आयु का अनुपात, एक दादाजी और उनकी पोती की आयु का अनुपात 9:2 है। उनकी आयु का योग एक पूर्ण वर्ग संख्या है। उनकी आयु को अगर हम लोग जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या है। दादा और पोती की आयु को जोड़ दिया जाए तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। और उनकी आयु का अंतर जो है वो किसका गुणज है, वो
11 का गुणनचतुन किया। हमने कहा जब गुणनखंड वाले आएंगे तो क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को सावधानी दिखानी पड़ेगी। कुछ नहीं, बाई ऑप्शन चलेंगे हम लोग। 90 और 20 का अंतर कितना आएगा, 70। 70 के 11 का गुणज है, बोलेंगे बिल्कुल नहीं सर, यानी ऑप्शन नंबर ए तो कतई नहीं होगा। अब देखिए 95 में से 25 का कितना बचेगा, 70। 70 क्या 11 का मल्टीपल है, बिल्कुल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। क्या बोल रहा था, इनको जोड़ दो, जोड़ के भी चेक कर लेते हैं, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। 6 2 8 88। क्या 88 जो है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या, बोलेंगे बिल्कुल नहीं। इनको जोड़ के देखो तो ये आ जाएगा 9 2 11 का 121 का एक पूर्ण है, बिल्कुल ये 11 का स्क्वायर है। क्या 101 इसमें से घटा के देखिए, ये आएगा 77। क्या 77 11 का मल्टीपल है, बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मल्टीपल वाले सवाल आप लोगों को जो है बाई ऑप्शन ही करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ए और बी की कुल आयु बी और सी की कुल आयु से 12 वर्ष अधिक है। यानी ए प्लस बी की जो आयु है वो बी प्लस सी की आयु से कितने वर्ष अधिक है, 12 वर्ष अधिक है। ए और सी में कौन छोटा है, बी से बी खत्म हो गया, ए बराबर सी प्लस 12। छोटा कौन है, छोटा सी हुआ। कितने साल छोटा है, 12 साल। सबसे बड़ी बहन की उम्र क्या होगी, ठीक है। यदि 5 बहनों की उम्र का योग 50 वर्ष है, जिनका जन्म 3 वर्ष के अंतराल पे हुआ है। देखिए अरबी एलपी का सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। इस तरीके का भी आप लोगों को सवाल आता है अंतर वाला, जिसमें बच्चे कहाँ पैदा होते हैं, बच्चे अंतर पे पैदा होते हैं। तो मान लेते हैं हम लोग जो बड़ी बहन है जिसका हमको निकालना है, उसकी वैल्यू है x वर्ष। ये पैदा हुई, x दूसरी पैदा होगी, वो इससे क्या होगी, 3 साल छोटी होगी। फिर एक और पैदा हुई, वो भी इससे कितने, बड़ी वाली से कितने साल छोटी होगी, वो 6 साल की होगी, छोटी होगी। फिर x माइनस 9 कितने हो गए, 1 2 3 4, कितनी बहनें, 5। जितनी बोलेगा उतनी आप लोगों को करते जाना माइनस, प्लस x माइनस 12। ये कितना है, 50 ईयर्स का है। 1x 2x 3x 4x 5x 5x 3 9 9 9 18 18 10 28 2 30 माइनस का 30 बराबर 50। 5x इज इक्वल टू 80, तो x इज इक्वल टू 5 चक्का थी, x इज इक्वल टू 16 साल। और x क्या थी, बड़ी बहन की उम्र थी, तो 16 साल। ऑप्शन नंबर इज दी करेक्ट आंसर। चलिए इसी के साथ जो है आयु पे जितने भी टाइप के सवाल आते हैं हम लोगों ने कवर कर लिए। अब हम लोग कवर करने वाले हैं अपने 2024 में जो भी जो है 2024 में जो है आरआरबी जेई और एलपी में जो जो सवाल आए हैं उनको भी हम लोग कवर करने वाले हैं। चलिए क्या बोल रहा है कि जो 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई में से डी की आयु सी की आयु की 4 गुनी है। क्या बोल रहे हैं कि एक सेकंड दोस्तों, 5 व्यक्ति ए बी सी डी हैं, ई में से डी की आयु सी की 4 गुनी है, ठीक है। ई की आयु सी की 2 गुनी है। इस टाइप के सवाल में किसी की ना किसी एक की वैल्यू जरूर देता है। ऐसा सवाल मैंने आप लोगों को करवाया है। डी की आयु बी की आयु से 5 गुनी है, तो बी की आयु कितनी है, 12 वर्ष। तो सबसे पहले जिसकी दी होगी उसकी हम लोग लिख लेते हैं। बी की एज कितनी है, 12 साल है, 12 साल है। कोई दिक्कत कुछ, बिल्कुल नहीं। अब देखिए बी से रिलेटेड कौन कौन है। डी की आयु बी की आयु से 5 गुनी है, डी की आयु बी की आयु से कितनी गुनी है, 5 गुनी है, तो ये हुई 60 वर्ष। अब देखिए डी या बी से कोई रिलेटेड है, तो डी की आयु सी की आयु से 4 गुनी है, तो यानी कि सी की आयु उससे कम होगी, तो 4 से भाग देंगे कितना है, 15 चौको 60, तो सी की आयु कितनी आ गई, 15 वर्ष। क्योंकि ये जो डी है वो सी से 4 गुना ज़्यादा है, तो ये 4 गुना कम होगी। फिर सी ए कितना हो गया। अब देखिए कौन कौन बचा है। ए की आयु सी की आयु की 2 गुनी है, तो ए की भी निकल आई कितनी, सी की 2 गुनी यानी कि 30 वर्ष। फिर कौन है, फिर कौन बचा भैया, बोला ई की आयु ए की आयु की 3 गुनी है। ई की कितनी है,
ए के 3 गुनी यानी कि 90 वर्ष। हमसे क्या बोला, ई की आयु कितनी है, 90 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट। बताओ, ये लेवल है सवालों का। राम और रमेश की आयु का योग 48 वर्ष है। 4 वर्ष पहले राम की आयु रमेश की 3 गुनी थी। अब ये सवाल मैंने बहुत करवाया है, आप लोग जो है SW में दोस्तों कर लीजिएगा। क्या बोल रहे हैं, 5 व्यक्तियों, कितने व्यक्तियों, 5 व्यक्तियों ABCD, इस टाइप के सवाल बहुत आते हैं। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को जस्ट अभी करवाया, लेकिन मैं भी आप लोगों को फिर से करवा देता हूँ। 5 व्यक्तियों ABCD और E में से E की आयु D की आयु किसकी वैल्यू दी है। देखिए, जिसकी वैल्यू दी उसको पकड़ो पहले। A की आयु कितनी है, 6 वर्ष है। A से रिलेटेड कौन है, B की आयु A की आयु की 2 गुनी है। B की आ गई 12 वर्ष। अब देखिए B और A से कोई रिलेटेड है, B और A से। E की आयु B की आयु की 4 गुनी है, तो E की कितनी होगी, 12 चौक 48। अब देखिए कोई है रिलेटेड, D की आयु E की आधी है, तो यानी कि D की आयु कितनी होगी, आधी, यानी कि 24 हो गई। हम और अब कौन बचा, D से कौन रिलेटेड है, C की आयु D की आयु की 3 गुनी है, तो C की कितनी हो जाएगी, 24 3 72। हमसे C की पूछी थे, तो ऑप्शन नंबर, अरे ऑप्शन ही नहीं है इसमें रखे मैंने, तो 72 वर्ष ही हो जाएगी। चलिए, A और B की वर्तमान आयु का योग 36 वर्ष है। 4 वर्ष पहले A और B की आयु का अनुपात 3 गुना था। A और ये SW दोस्तों, ये वाले आप लोग कर लीजिएगा प्लीज़। तो इसी के साथ मैंने जो है आप लोगों को जो है, अब आप बोलेंगे कि जो है 2024 के सर ना तो आपने ज़्यादा ALP के कराए और ना तो JEE के कराए। तो देखो भाई, JEE के जो थे वो टोटल 10 सवाल थे, जिसका पेज नंबर मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता दिया है। और जो ALP है, टोटल 15 शिफ्ट में से जो है केवल 8 ही सवाल आए थे, लेकिन ये जो है वो बढ़ सकता है, कभी भी ज़्यादा सवाल आ सकते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक वो आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, डेली का नाम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। My hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it.